Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra once loudly. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर हिंदीवाड़ी में तमन्ना होटल की छत पर, यहाँ पे पहाड़ियां नहीं लेकिन पहाड़ जैसे बिल्डिंग के चारों तरफ, उनके बीच में यहाँ पर आकर कृष्ण कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये 15 साल पहले 2008-2009 उस समय पर पहली बार जो हिंदीवाड़ी का प्रोग्राम शुरू हुआ था इसी होटल में शुरू हुआ था। तो उस समय पर छोटे रूम में प्रोग्राम होता था, नीचे कई बार रूम बदल जाता था, कुछ मीटिंग इत्यादि होता था। तो बुधवार को प्रोग्राम रहता था कंपनी खत्म होने के बाद। आप लोग उस प्रोग्राम 8 और 9 तो हम लोग मंदिर से आते थे, राधा कुंज भाई मंदिर से, उस समय पर श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर भी नहीं था। वहां पर आकर के फिर श्रीमान बागवान बोल लेते थे क्लास, कभी प्रदीप पूर्णा में नहीं रहते थे तो मैं आता था। तो अभी उसके बाद फिर प्रोग्राम चलता रहा। फिर बाद में श्रीमान मधुर सुंदरपुर के आने के बाद प्रोग्राम ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, और इसी प्रोग्राम का एक भाग जो आज विशाल नगर में जो कांग्रेगेशन है उसके भी बहुत सारे व्यक्ति इसी प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े। और फिर बाद में राधा कृष्ण चंद्र प्रभु के घर पर कन्हैया ठाकुर प्रभु कार्यक्रम लेते थे, तो वहां से फिर विशाल नगर कांग्रेगेशन का शुरुआत हुई। और यहाँ पर फिर हिंदीवाड़ी में ब्लू ब्रिज में मधुसूदन रह करके प्रचार करते थे 2012 के बाद। तो आज इस होटल के रूम में नहीं, आज इस होटल की छत पर प्रोग्राम हो रहा है। तो ये प्रोग्राम की सार्थकता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी 10वें स्कंद से जो कृष्ण कथा है मदन सुंदर प्रभु की, थैंक यू तो अभी क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर आने वाला है, तो इसके लिए शायद 10वें स्कंद से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे और तीसरे अध्याय से चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज 10वें स्कंद से चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के सारांश में। राइट, सेकंड। तो श्रीमद् भागवतम का जो महानता है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में ही कई बार वर्णन किया गया है। उसमें विस्तार में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है कि कई बार हम लोग भी या बाकी लोग भी कई सारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन सारे वेद पुराण उपनिषद इत्यादि को लिखने वाले जो श्रील व्यासदेव जी हैं, उन्होंने इतना सब लिखने के बाद भी हृदय के अंदर संतुष्टि का अनुभव नहीं किया। तो ये कथा श्रीमद् भागवतम के पहले ही स्कंद में आती है कि श्रीमद् भागवतम का किस प्रकार से प्राकटीकरण हुआ, किस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम का संदेश है ये इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। इसको प्रस्तुत करने के लिए व्यासदेव जी और नारद मुनि के बीच की जो कथा है उसका वर्णन आता है। तो व्यासदेव जी ने कलयुग के लोगों की स्थिति देखते हुए वेद पुराणों की रचना की, क्योंकि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। एक बार व्यक्ति भौतिक संसार में आ जाता है, माया मुग्ध हो जाता है, तो उसको भगवान के बारे में या स्वयं के बारे में ज्ञान अपने आप से नहीं मिलता है। जीवेर कृपा कोइले कृष्ण वेद पुराण। तो ये जो वेद पुराण का ज्ञान है ये भगवान स्वयं देते हैं, जिससे कि इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक जगत में माया के चंगुल में फंसे हुए जो जीव हैं उनको इस भौतिक संसार से निकाला जा सके। तो इन वेद पुराणों को साक्षात भगवान ने ही प्रकट किया है, और उनको व्यासदेव जी ने क्या किया, एक लिखित रूप में प्रकट किया। पहले केवल श्रवण करके सुन करके ही लोग सीख जाते थे। पहले बच्चे गुरुकुल में जाते थे और श्लोकों का पाठ करते थे और गुरु के आश्रम में रह करके इस प्रकार से वेद शास्त्रों का पठन करते थे। लेकिन कलयुग का जब शुरुआत हुई तो उस समय पर वेदव्यास जी ने इनको लिपिबद्ध किया। सबको लिपिबद्ध करने के बाद भी, इन वेद पुराणों का ज्ञान देने के बाद भी व्यासदेव जी को हृदय के अंदर संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। तो कभी कभी किसी कार्य की सफलता का अनुमान हम लगा सकते हैं कि हम हृदय में किस प्रकार उसको करने के बाद संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कई बार आप देख सकते हैं, अगर कुछ गलत कार्य हम करते हैं, किसी को कुछ गलत बोल देते हैं या किसी के साथ गलत प्रकार का व्यवहार कर देते हैं, तो हृदय के अंदर एक प्रकार की असंतुष्टि होती है। कुछ भी गलत कार्य करने के बाद हृदय के अंदर से एक आवाज आती है, इंग्लिश में उसको कॉन्शियस कहते हैं। वो कॉन्शियस वास्तव में परमात्मा की आवाज होती है। परमात्मा समझाते हैं कि यह कार्य सही नहीं है, यह गलत कार्य है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते तो फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। तो एक कॉन्शियस होता है, इनर कंपास होता है, एक अंदर की सुई होती है जिससे पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो वेदव्यास जी लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, विचार करने लगे कि मैंने पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए इतना सब कुछ लिखा है और लिखने के बाद मैं संतुष्ट नहीं। तो वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं जो कि उनके गुरु हैं। और हालांकि वेदव्यास जी भी भगवान के एक प्रकार के अवतार हैं, लेकिन भगवान के अवतार हो या साक्षात भगवान हो, भगवान अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि सबको जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता ही होती है। भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो वशिष्ठ मुनि से दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। विश्वामित्र मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण के रूप में जब आते हैं तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो वेदव्यास जी हालांकि भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि के सामने नतमस्तक होकर के पूछते हैं कि आप मेरे समस्या का समाधान कीजिए। तब नारद मुनि उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने सब कुछ लिखा, सब कुछ किया लोगों की भलाई के लिए,
लेकिन आपने भगवान की लीला का, भगवान की कथा का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया है। जब तक हम भगवान की कथा का, भगवान की लीला कथा का प्रचुर मात्रा में श्रवण या कीर्तन नहीं करते, तब तक हृदय के अंदर संतुष्टि का अनुभव नहीं करेंगे। उसको सुनने के बाद फिर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसकी तुलना एक निगम कल्पतरोर गलितम फलम, एक पके हुए फल से की गई। जो वेद शास्त्र रूपी जो वृक्ष है, उसका सबसे सुंदर भाग जो है, सबसे स्वादिष्ट भाग जो है, वो होता है फल, किसी भी पेड़ का। तो वेद शास्त्र रूपी जो वृक्ष है, उसका सबसे जो स्वादिष्ट भाग है वो है फल, और वो फल है श्रीमद् भागवतम। और कच्चा फल नहीं है, क्योंकि कच्चा फल कभी कभी खट्टा भी होता है, कच्चा आम खट्टा होता है। गलितम फलम, पका हुआ फल। तो इस फल को जब प्रस्तुत करते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, उसको लिखने के बाद फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इसी श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं। तो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम की तुलना भगवान के स्वरूप से भी की गई है, और अलग अलग जो स्कंद हैं, 12 स्कंद, उनकी तुलना भगवान के अलग अलग अंग से की गई है। तो अभी तो हम 10वें स्कंद पर हैं, तो ये 10वां स्कंद है, इसकी तुलना भगवान के सुंदर मुख से की गई है। और उस मुख के अंदर जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग अध्याय हैं, उनकी तुलना भगवान के मुख के ऊपर जो अलग अलग अंग हैं उनसे की गई है। तो 10वें स्कंद को पढ़ना यानी भगवान के मुख दर्शन के समान है। जैसे पंढरपुर में जाते हैं ना, आषाढ़ी एकादशी को जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग? मुख दर्शन करके आते हैं, क्योंकि चरण दर्शन जाने के लिए समय लगता है, तो मुख दर्शन करके आते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अगर हम ठीक प्रकार से पढ़ते हैं और प्रामाणिक वक्ता से सुनते हैं, तो ये भगवान का साक्षात भगवान के मुख का दर्शन करने के समान है। और भगवान का मुख कैसा है? भगवान का मुख एकदम सुमधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम। भगवान के मुख के ऊपर जो भी है वो मधुर है। अधरम मधुरम है, अधर भी मधुरम है, वदनम मतलब पूरा चेहरा मधुरम है, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो इस प्रकार से ये 10वां स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने 10वां स्कंद के तात्पर्य लिखने से पहले ही, क्योंकि प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम लेकर के गए थे अमेरिका में, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान के इस अवतार से पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाएगा। क्योंकि ये प्रथम स्कंद में ही श्लोक आता है कि जैसे भगवान इस धरा से चले जाते हैं, तो जिस प्रकार सूर्यास्त होने के बाद अंधकार छा जाता है, हमको ट्यूबलाइट इत्यादि की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से जब भगवान चले गए अपनी लीला समाप्त करके, तो पूरे विश्व में अंधकार हो गया। उस समय पर भगवान क्या किए? ग्रंथ अवतार, अपने ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम के रूप में फिर से प्रकट हुए। और ये ग्रंथ अवतार सूर्य के समान है, जो कि सभी लोगों के जीवन में प्रकाश दे सकता है। तो प्रभुपाद जी को पूरी श्रद्धा थी, उसको लेकर के गए थे, और उन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि पूरे स्कंद के ऊपर टिप्पणी लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? 10वें स्कंद का संक्षिप्त वर्णन किया कृष्ण पुस्तक के रूप में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, देखा कृष्ण बुक मैराथन में बांटते भी हैं, पढ़ते भी हैं अभी जन्माष्टमी से पहले। उस पुस्तक के रूप में उनका कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया, और उनके माध्यम से भक्तों को कृष्ण से संबंध बनाने का अवसर दिया। तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अभी विशेष रूप से जन्माष्टमी से पहले जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको पढ़ सकते हैं, या पूरा पढ़ने का भी हम संकल्प ले सकते हैं। तो उसको संक्षिप्त भाषा, संक्षिप्त वर्णन किया। और फिर 10वें स्कंद पर जब आए प्रभुपाद जी, तो फिर अलग अलग जो अध्याय हैं उनके अलग अलग श्लोक हैं, उनका तात्पर्य के साथ वर्णन किया। तो अब यहाँ पर तो हम श्लोक तात्पर्य के माध्यम से नहीं जाएंगे, कथा की शैली में ही बोलेंगे, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत रूप से उसको जरूर पढ़िए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के पद पर जितना हम श्रवण करेंगे और जितना हम अध्ययन करेंगे, उतनी ही हमारी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी। क्योंकि भक्ति में श्रद्धा जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। इस जगत की संपत्ति के रूप में हमारे पास कुछ पैसा हो या संपत्ति हो, ये सारी चीजें हमारी मदद नहीं कर सकती है, सारी चीजें यहीं छूट जाती है। लेकिन भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, भक्तों का संग करने से जो श्रद्धा हमारे हृदय में जागृत होती है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कोयले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृतो है। श्रद्धा का मतलब है कि हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ऐसा तीव्र विश्वास जागृत हो जाता है कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा,
तो मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी, जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। केवल कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। ऐसी श्रद्धा, ऐसा दृढ़ विश्वास जब हृदय में जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में नहीं फंसता है। संसार में तो इतना चिंता करने योग्य चीज है, इतनी समस्याएं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में दृढ़ श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए, समस्याओं के बीच में रहते हुए भी इनसे विचलित नहीं होता है। तो इसलिए ये श्रद्धा जो है हमारे हृदय में जागृत होती है जब हम भक्तों के संग में आकर के भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य है लोगों को भगवान के बारे में सुनने का अवसर देना। इसलिए आज हम यहाँ रूफटॉप पर इकट्ठे हुए केवल भगवान का बारे में श्रवण करने के लिए। अभी कीर्तन किया, अभी नाम संकीर्तन किया, अभी हम लीला कीर्तन कर रहे हैं, लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो दसम स्कंद की शुरुआत पिछली बार श्रीमान वृंदावन प्रभु ने प्रवचन किया था, उसमें बताया होगा, तो उसमें संक्षेप में मैं बताता हूं। तो 9वें स्कंद में जो सूर्यवंश के राजा हैं और चंद्रवंशी राजा हैं, उनका वर्णन श्रीला सुखदेव गोस्वामी करते हैं परीक्षित महाराज को। और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करते करते जो यदुवंश हैं उनका थोड़ा वर्णन करते हैं, और बहुत ही थोड़े श्लोकों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनको तुरंत ही वृंदावन ले जाया गया, बाद में वृंदावन से वापस मथुरा आए और उन्होंने मामा कंस का वध किया। उसके बाद उन्होंने द्वारकापुरी को बनाया, वहां पर अनेक रानियों से विवाह करके वे रहे। ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में कृष्ण लीला का वर्णन समाप्त कर देते हैं। तो दसम स्कंद की जब शुरुआत होती है तो परीक्षित महाराज अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने आतुर थे। देखिए, परीक्षित महाराज आतुर थे, इसीलिए आज हम यहां बैठ करके कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। अगर वो आतुर नहीं होते तो हम भी नहीं कर पाते थे। तो किसी स्थान पर वेद पुराणों की तुलना गाय से भी की गई, और कभी कभी भगवत गीता, कभी भागवतम की तुलना दूध से की गई। हाँ, विशेष रूप से भगवत गीता की तुलना की गई है। और लेकिन गाय दूध स्वतः ही नहीं देती है। ग्वाला हो, गाय हो, तो भी दूध तुरंत नहीं देती है। गाय कब देती है? जब बछड़ा हो। जब बछड़ा थन से दूध पीता है तब गाय के थन में दूध आता है, उसके बाद ग्वाला उसका दोहन करता है। उसी प्रकार से वेद शास्त्रों का जो सार प्रकट होता है, वो एक उत्सुक श्रवण करता, उत्सुक श्रोता होता है, उसकी उत्सुकता के वश उसका सार प्रकट होता है। जब अर्जुन भ्रम में पड़ गए और भगवान कृष्ण को समर्पित हुए, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, तब भगवान ने उनको भगवत गीता सुनाई। इसी प्रकार से अब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन में आपका तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, 7 दिन का अगर किसी को अल्टीमेटम मिल जाए तो सोचना चाहिए कभी कभी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक के शुरू में, परीक्षित महाराज को तो कम से कम 7 दिन की गारंटी थी कि 7 दिन से पहले वे नहीं जाएंगे, इतनी गारंटी थी। लेकिन इस दुनिया का कोई व्यक्ति 7 मिनट की गारंटी भी नहीं दे सकता। हालांकि योजना हमारी 7 वर्षीय हो सकती है, 70 वर्षीय भी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में 7 मिनट की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम कभी कभी सुनते हैं ना, हमारे रिश्तेदार थे, रात में सोए, सुबह उठे ही नहीं। अरे बोलते रात में तो सोए थे टीवी देख करके लेकिन तो इस प्रकार से कोई गारंटी नहीं दे सकता है जीवन के बारे में। तो परीक्षित महाराज सब कुछ राज्य कार्य इत्यादि अपने पुत्रों को सौंपकर तुरंत गंगा नदी के तट पर आ गए और बहुत उत्सुकता से सोचने लगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है। उस समय पर भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं और परीक्षित महाराज बहुत आतुरता के भाव से उनसे प्रश्न पूछते हैं, और वो आतुरता उनकी कम नहीं हुई। हाँ, भक्ति में प्रगति का ये लक्षण है कि हमारा जो कृष्ण के बारे में नाम जप करने का जो उत्साह है और भगवान की लीला कथा श्रवण करने का जो उत्साह है और भगवान की सेवा करने का उत्साह है, यह बढ़ते जाना चाहिए। अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो श्रवण करने का उत्साह, नाम जप करने का उत्साह, भक्तों का संग लेने का उत्साह, सेवा करने का उत्साह, ये सब बढ़ता जाना चाहिए। बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो थोड़ा विचार करना चाहिए। अपना बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, लॉस में जा रहा है, थोड़ा बैलेंस शीट निकाल के देखना चाहिए कि क्या हुआ है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है थोड़ा। तो परीक्षित महाराज एक ऐसा उत्कृष्ट भक्त का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक सुन लिए हैं, कम से कम 4 दिन गुजर चुके हैं, 4था दिन रहेगा लगभग।
उनका उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सुखदेव गोस्वामी ने एकदम तुरंत उसको संक्षिप्त में बता दिया, जैसे आजकल जिप फाइल होता है, हम लोग को समरी चाहिए होता है, चैट जीपीटी को बोलते हैं समराइज दिस, तो वो 2-4 स्टेटमेंट में उसका समरी दे देता है। लेकिन उन्होंने तुरंत चिंतित हो गए, अरे ये कुछ श्लोकों में कृष्ण कथा का वर्णन समाप्त कर दिया। तुरंत उत्सुक होकर के सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे, ऐसा मत सोचिए कि मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूं, मैं आपके जो कमल मुख से अच्युत हरि कथा अमृतम इसका श्रवण कर रहा हूं, इसके लिए मुझे भूख प्यास की कोई चिंता नहीं सता रही है। जो कृष्ण है उनके कारण ही मेरे जो पितामह है अर्जुन, वो कौरव सैन्य सागरम, जो कौरवों का एक बहुत बड़ा सागर था जिसके अंदर द्रोणाचार्य और भीष्म पिता इत्यादि एक बड़े तिमिंगल मछली के समान थे, उस सागर को आसानी से पार कर सके। ऐसे कृष्ण के बारे में विस्तार से बताइए। और ऐसे कृष्ण जिनको मेरी माता ने शरण लिया, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया मुझे मारने के लिए, मेरी माता ने शरण लिया, और जिन्होंने घर में आकर के मेरी रक्षा की, उनके बारे में विस्तार से मुझे बताइए। ऐसा कहकर के प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्न से बहुत उत्साहित हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको धन्यवाद देते हैं और इस प्रकार से कृष्ण लीला का शुभारंभ करते हैं। तो वो शुभारंभ आपने पिछली बार सुना, फिर भी फिर बताते हैं आज के शीर्षक तक आने के लिए। तो एक बार भूमि को माता कहते हैं, भारत माता नहीं है, जो भी हो भारत, अभी हम उसमें चर्चा में नहीं जा रहे, लेकिन भूमि माता है। भूमि माता है, भगवान भूमि देवी जो है वो भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है। आप अगर जाएंगे हमारे मंदिर में भी, श्रीनिवास बालाजी, इस्कॉन बालाजी भी, तो क्या है, इधर भूदेवी इधर श्रीदेवी। तो भूदेवी मतलब इस पृथ्वी की अधिष्ठाता देवी है, भूदेवी है। सारे जो लोग हैं उनका पालन पोषण करती है। तो भूमि देवी जब असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऐसे असुरों के जो क्रूर कार्य होते हैं उनको सहन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वजन बढ़ जाता है, वजन नहीं, उनका अत्याचार बढ़ जाता है। अत्याचार बढ़ जाता है, सब लोग पीड़ित रहते हैं, तो माता भूमि परेशान हो जाती है। तो माता भूमि गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है कि इस प्रकार से इतने सारे असुर की संख्या मेरे ऊपर बढ़ गई है, इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, लोग असंतुष्ट हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स के पहले इंजीनियर हैं और टॉप मोस्ट मैनेजर है, 4 मुख है, इतना मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे सोते हैं। काम बहुत ज्यादा है। हम लोग तो 6-8 घंटे सोते हैं, बाकी लोग 6-7 घंटे सो, लेकिन ब्रह्मा जी तो जितना दिन उतनी रात, 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत माता भूमि को लेते हैं, सारे देवतागण उनके साथ में आते हैं, वो भी पीड़ित थे, और शिवजी भी आते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिवजी सब लोग जाते हैं और क्षीर सागर में जाकर के पुरुष उक्ता प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान से संबंध बनाने का जो मार्ग है वो है प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं वो भाषा है जिससे भगवान से संपर्क बनता है, जिससे भगवान को हम आकर्षित कर पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग पुरुषोक्ता तो सबको आता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये क्या है, भगवान के प्रति एक प्रार्थना है। हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे राम मतलब राधा रमन, मुझे आपकी प्रेममयी सेवा में लगाइए। ये प्रार्थना है, इसके माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन देवतागण तो पुरुष उक्त प्रार्थना करते हैं। पुरुष उक्त प्रार्थना करने के बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु वहां से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, जो ब्रह्मा जी के हृदय में रिवील होता है, मोबाइल पे नहीं आता है, उनके हृदय के अंदर प्रकाशित होता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारा संदेश भगवान तक पहुंच गया है, वहां से रिप्लाई आ गया है, ब्लू टिक हो गया है, टिक के ऊपर ब्लू टिक तो वापस आ गया है। भगवान ने कहा है कि भगवान इन सभी असुरों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर जल्द ही आएंगे, और यदु वंश में, वृश्चि वंश में भगवान प्रकट होंगे। इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कि सभी देवताओं को उनकी लीला में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को इस भोज वंश में या यदु वंश में प्रकट होना है। ऐसा कहकर के सब फिर अपने अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने धाम आ गए, माता भूमि चले गए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कथा आगे बढ़ाते हैं कि कैसे वसुदेव जी का विवाह देवकी माता से होता है, और देवकी माता के पिता देवक जो हैं वो बहुत सारा जो धनराशि इत्यादि है दहेज में देते हैं, और उसका बहुत सुंदर वर्णन है वास्तव में। और
उस प्रकार से जब आते समय कंस को देवकी से इतना प्रेम था, उनका चचेरा भाई था, कि कंस स्वयं रथ को चला रहा था। जैसे आजकल लोग ड्राइविंग करते हैं गाड़ी को, तो रथ को चला रहा था। उस समय पर रथ ही था, मर्सिडीज नहीं था। तो रथ को चला रहा था, और कंस बहुत ही क्रूर अत्याचारी राजा था। लेकिन जो भी हो, लोगों का, अपने लोगों के प्रति तो प्रेम रहता ही है। हिरण्यकशिपु भी इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन प्रहलाद के प्रति प्रेम था। प्रहलाद को गोद में लिया, उसको सिर को सहलाया, उसके सिर को सूंघा, आंखों से आंसू बह रहे थे, ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम। तो भले ही ये अत्याचारी लोग हैं, लेकिन जिसको अपना मानते हैं उसके प्रति तो बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार से कंस हाथा की बहुत क्रूर था, लेकिन देवकी के प्रति प्रेम का भाव रखता था, और उनको लेकर के वसुदेव और देवकी का रथ लेकर के जाने लगा। देवता लोगों को चिंता हो गई कि अरे, अगर वसुदेव देवकी के प्रति इन्होंने प्रेम कर दिया, भगवान तो अगर भक्त के प्रति कोई प्रेम दिखा दे तो फिर भगवान उसके वश में हो जाते हैं। तो देवता लोगों को चिंता हो गई कि भगवान नहीं आएंगे तो क्या होगा। तुरंत आकाशवाणी कर दी, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ तुम चलाकर लेकर के जा रहे हो, उसी का जो अष्टम गर्भ है, 8वां गर्भ है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुरंत कंस का भाव परिवर्तित हो गया। उसने रथ का जो रज्जू था, घोड़ों का लगाम था, उसको छोड़ दिया, और देवकी माता के बाल को पकड़ लिया, बाएं हाथ से सीधे हाथ से तलवार निकाल दिया, और तुरंत सोचने लगा कि अगर देवकी नहीं रहेगी तो अष्टम गर्भ नहीं रहेगा, अष्टम गर्भ नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। सब असुर लोग, उस समय के असुर लोग, जो वेद शास्त्रों में जिनका वर्णन है, वो असुर लोग बहुत ज्ञानी होते थे। उनको वेद शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान रहता था। वो जानते थे वो आत्मा है, इतना जानते थे, इसीलिए इनको धारणा रहती थी कि मैं आत्मा हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन आसुरिक स्वभाव क्या है कि आत्मा के साथ साथ शरीर को भी अमर करना चाहते हैं, शरीर को भी शाश्वत करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं। तो तुरंत इस प्रकार से देवकी का वध करने के लिए कंस आतुर हो गया। वसुदेव जी तुरंत उस स्थिति को समझ करके प्रयास करते हैं। साम दाम भेद दंड तो कर नहीं सकते, क्योंकि कंस के समान बलशाली नहीं है। साम दाम भेद तीनों उपाय करते हैं। पहले उसका गुणगान करते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से इस अवस्था में, जब उसका विवाह हुआ है, उस अवस्था में किसी स्त्री को मारना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी कंस छोड़ता नहीं। बाद में विचार करते हैं कि अभी तो स्थिति को किसी प्रकार से बचाना चाहिए। ऐसा सोच करके, विचार करके कहते हैं कि हे कंस, आपको देवकी से कोई भय नहीं है, आपको जो भय है वो उनके पुत्रों से है। तो मैं वसुदेव ये वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसको मैं आपको सौंप दूंगा। अब सोचिए कि वसुदेव जी का क्या चरित्र रहा होगा कि ऐसा कंस जो देवकी के बाल को पकड़कर तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए तैयार है, वसुदेव जी का वचन सुनकर अपने पुत्र को मुझे सौंप देंगे, ऐसा वचन सुनकर के उनके वचन पर विश्वास किया और देवकी को छोड़ दिया। क्या चरित्र रहना होगा ना वसुदेव जी का, कि कंस जैसा असुर भी उनके ऊपर विश्वास कर पाए कि अगर वसुदेव ने वचन दिया है तो जरूर ही इसको पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से वसुदेव और देवकी दोनों फिर घर आ गए। और उसके बाद फिर जब उनका पहला पुत्र हुआ, उसका नाम कीर्तिमान रखा गया, उसको लेकर के वसुदेव जी गए और वसुदेव जी जाकर के उसको दिया अपने वचन के अनुसार। और कंस ने कहा कि नहीं नहीं, आकाशवाणी के अनुसार मुझे जो भय है वो तो 8वें गर्भ से, तो इसलिए इसको आप वापस लेकर के जाइए, 8वें गर्भ काम देखें। उसको वापस कर दिया। फिर देवताओं को चिंता हो गई कि अगर इस प्रकार का व्यवहार कंस करता रहा तो उनके जैसा बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भरेगा नहीं, फूटेगा नहीं। तो फिर से नारद मुनि को भेजा और नारद मुनि कमल का पुष्प लेकर के गए और कंस को बोला, बोलो 8वां पंखुड़ी कौन सा है। तो कंस समझ गया, तो तुरंत जो है अपने दूतों को भेजा और उस पुत्र को वापस ला करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से क्रमशः 6 पुत्रों को माता देवकी ने जन्म दिया और वो 6 पुत्रों की हत्या निर्दयी रूप से कंस ने कर दी। तो हमें समझना चाहिए कि इन सब लीलाओं के पीछे कई सारे और गूढ़ कार्य होते हैं, गूढ़ अर्थ होते हैं। तो ये जो 6 पुत्र थे, ये वास्तव में ये मारीच के 6 पुत्र थे, देवता लोग। उनको श्राप मिला था कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद उनको कुछ हानि हुई, मृत्यु के बाद जो पुनः अपने देवता रूप में स्थापित होकर के वापस देवता लोक में चले गए। तो उसका वर्णन करते हैं। और उसके बाद अब जब 7वां गर्भ होने की बात आई
तो भगवान ने योग माया देवी को बुलाया और योग माया देवी को बुला करके कहा कि हे योग माया, अभी जो मेरा पहला विस्तार है, मेरा अंश जो है बलदेव, बलराम, अनंत शेष, वे अभी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करेंगे और माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करने के बाद उनको माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। ये पहला गर्भ स्थानांतरण था, पहला एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट था। आजकल तो कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये पहला था इतिहास में, क्योंकि बलदेव जी साक्षात भगवान है, उनको स्थानांतरित कर पाना संभव नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से योग माया ने कहा कि, और उन्होंने कहा कि वे जाएंगे माता देवकी के गर्भ में और उनको स्थानांतरित करना है माता रोहिणी के गर्भ में, जो कि उनकी शाश्वत रूप से माता है। और माता रोहिणी जो है वो अभी वृंदावन में रहती है, नंद महाराज के उधर। उसके बाद तुम माता यशोदा के गर्भ में स्थान लो और तुम माता यशोदा के गर्भ से जन्म लोगी और मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, और उसके बाद जो है मुझे वृंदावन लेके आया जाएगा और तुमको मथुरा लेके आया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा जो नाम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी जो भी हम जानते हैं ना, अम्बा, अंबिका, वैष्णो देवी, वैष्णवी, चंडिका, ये सब योग माया के ही अलग अलग नाम है। इनका वर्णन भगवान श्रीमद् भागवतम में करते हैं कि तुम इन रूपों से जानी जाओगी, और जो लोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वो तुम्हारा बहुत अच्छे प्रकार से अलग अलग सामग्री से आपका पूजन इत्यादि करेंगे। ऐसा भगवान योग माया को आदेश देते हैं। तो योग माया उनका आशीर्वाद लेकर के चली जाती है। इधर जब कंस को, जब नारद मुनि के जाने के बाद कंस इतना भयभीत हो गया कि उसने क्या किया कि वसुदेव और देवकी दोनों को कारागृह में बंदी बना लिया और उनको कारागृह में रख दिया, और जो अन्य यदुवंशी थे, ऋषिवंशी थे, भोजवंशी थे, उनको सबको प्रताड़ित करने लगा। और साथ साथ उसने जो अनेक असुर थे, इनका हम नाम आगे सुनेंगे, जैसे पूतना, अगासुर, बकासुर, इन सब लोगों को परास्त करके अपने अधीन कर लिया। जो कंस जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा असुर था। इन सब असुरों को उसने युद्ध करके अपने अधीन किया। इन्होंने स्वयं से शरणागति नहीं ली, क्योंकि असुर किसी के शरणागत नहीं होते, जब हार जाते तभी शरणागत होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे रावण ने घूम घूम करके अलग अलग जगह पर जाकर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से कंस ने भी क्या किया, अलग अलग जगह पर जाकर के राक्षसों को, असुरों को हराया और उनको बंदी बनाया और उनके अपने राज्य में रखा है। उनको कहा कि आप मेरे मित्र बन करके रहो, जब मुझे आवश्यकता होगी तब आप कार्य करो। और उनके जो ससुर थे उनका नाम क्या था, क्विज है आप लोगों के लिए, कंस के ससुर का नाम क्या था पता है? कंस के ससुर जरासंध जो मगध के राजा थे, तो वो भी बहुत बड़े राजा थे। तो उनकी सहायता से पूरे विश्व भर में भ्रमण करके पूरे विश्व भर के सम्राट बन गए। अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और इस प्रकार से आसुरिक राज्य की स्थापना कर दी। अभी बहुत सारे जो यदुवंशी इत्यादि थे वो जंगल में चले गए, कुछ गुफाओं में रहने लगे, माता रोहिणी वृंदावन में रहने लगी, सब लोग इधर उधर हो गए। और कुछ लोग जैसे अक्रूर इत्यादि, ये लोग मथुरा में रुक गए और कंस के सेवक बन गए, कंस के राज दरबार में रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि उनको ये अपेक्षा थी कि जब भगवान आएंगे, भगवान की भविष्यवाणी हुई है, देवताओं ने आश्वासन दिया कि 8वें गर्भ के रूप में आएंगे, तो जब आएंगे तो उनकी लीला देखने का हमको अवसर प्राप्त होगा। जो लोग भाग जाएंगे उनको कुछ भी देखने का प्राप्त नहीं होगा। तो उनके अंदर ऐसी भावना थी, इसलिए वे कंस के साथ रह करके सहयोग करने लगे और समय आने पर भगवान का साथ देंगे ऐसा सोचने लगे। तो इस प्रकार से कंस ने अपना जो आसुरिक साम्राज्य था उसको सब जगह पर फैला दिया। तो फिर वापस आते हैं यहाँ पर, योग माया ने आदेश प्राप्त किया कृष्ण से और माता देवकी ने सप्तम जो गर्भ था उसको धारण किया। एक रात को माता देवकी सोई हुई थी, माता रोहिणी सोई हुई थी। योग माया ने माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। तो माता देवकी को ऐसा लगा कि उनका गर्भ गिर गया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बलदेव जी उधर चले गए। तो इस प्रकार से होने के बाद फिर अभी भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान का जो जन्म होता है वो साधारण जन्म नहीं होता है। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम,
एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म कर्म इस प्रकार से दिव्य है कि अगर कोई उसके बारे में सुन लेता है, तत्वतः जान लेता है, तो उसका स्वयं का जन्म और कर्म से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कैसे साधारण जन्म और कर्म से बन सकते हैं? हाँ, सोचने योग्य चीज है ना। जिस व्यक्ति के जन्म के बारे में सुनकर हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चला जाता है, तो उस व्यक्ति का जन्म साधारण कैसे हो सकता है? तो इसीलिए फिर भगवान का जन्म असाधारण है। और ये जो अभी जो भगवान प्रकट हुए हैं, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, ये और विशेष है। अधिकतर समय पर क्षीरोदक्षय विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं, जैसे कि कूर्मा, वराह, वामन, नरसिम्हा। क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्म अभ्युत्थानाम अधर्मस्य सृजामिनाम तदात्मनाम। तो भगवान क्या करते हैं कि हर युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम उसके लिए आते हैं। तो हर समय पर हर युग में भगवान आते हैं। जब असुरों की संख्या बढ़ जाती है, भगवान आकर के उनका संहार करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। ये क्षीरोदक्षय विष्णु जी का काम होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। एक दिन मतलब उनका जो 12 घंटा है उसमें। तो हमारे अनुसार क्या होता है? हमारे अनुसार जो एक दिव्य युग है वो एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग। इसका जो एक चक्र है, इसको कहते हैं एक दिव्य युग। इसमें कलयुग सबसे छोटा समय होता है, उसका अवधि होती है 4,32,000 साल। हमारे 4,32,000 साल। और द्वापर युग इसका दुगना होता है, 8,64,000। त्रेता युग इसका 3 गुना, सतयुग उसका 4 गुना। कुल मिलाकर के एक जो दिव्य युग होता है उसकी अवधि हमारी गणना से होती है 43,20,000 साल। तो इतना अवधि होती है एक दिव्य युग की। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 1000 ऐसे दिव्य युग होते हैं। उन सभी दिव्य युगों में भगवान के अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के अवतारों की गणना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से सागर में अनेक लहरें आती हैं, वो लहरों की कोई गिनती नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से भगवान के कितने अवतार होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी के पूरा एक दिन में, यानी 12 घंटे में, एक ही द्वापर युग ऐसा आता है जिसमें क्षीरोदक्षय विष्णु कृष्ण के रूप में नहीं आते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन निवासी है, वहां से अवतरित होकर के आते हैं। तो ये इतना छोटा समय होता है। आप सोचिए 1000 साल मतलब 1000 इंटू 43,20,000 ईयर, तो कितना बनेगा आप सोच लीजिए। उसमें से जो हमारा गणना के अनुसार जो 125 साल होते हैं, उतने समय के लिए भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और उसके बाद ही साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अभी हमने गौर आरती देखी ना, श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही दिव्य युग में थोड़े समय के लिए होने वाली लीला है। और उसी दिव्य युग में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसका प्रचार करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस हरिनाम का जप करने से और भगवान के श्रीमद् भागवतम में लीला कथा जो दी गई है उसका श्रवण करने से कैसे हम भगवान के साथ एकदम प्रेममय संबंध स्थापित कर सकते हैं। अन्य युगों में उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये इतना दुर्लभ है कि अगर हम इसका दुर्लभता को समझेंगे तो हम भक्ति में बहुत दृढ़ हो जाएंगे। आपको पता है तत्काल टिकट के लिए लोग कितना डेस्परेट होते हैं। 1 घंटा पहले लोग लॉग इन लेकर के एकदम पूरा मोबाइल को साइलेंट में डाल करके, छूटना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। तो सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आ गए, आप डाल दो, वो भी। अब लोग ज़्यादा है, टिकट कम है, तो सबको नहीं मिलती। लेकिन लोग एकदम सतर्क होकर के करते हैं। 1-2 मिनट में विंडो बंद हो जाती है, लेकिन अगले दिन फिर खुल जाती है 24 घंटे के बाद। लेकिन ये मौका अगर गया हमारे हाथ से, अभी हमारा इतना सौभाग्य है कि हम उसी कलयुग में आए जिसमें कि साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर के गए। इतना बड़ा सौभाग्य सोचे। अगर ये छूट गया तो ब्रह्मा जी का फिर 2000 चक्र चलेगा, यानी 2000 इंटू 43,20,000, 2000 इंटू 43,20,000 ईयर्स। इतने समय के बाद ये समय मिलेगा जो आज हमको यहाँ पर मिला है, इस जन्म में मिला है भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का। इतना दुर्लभ अवसर है सोचिए। तो इसलिए भगवान जब आते हैं तो बहुत उनका विशेष जन्म होता है। भगवान वसुदेव जी के मन में आते हैं, हृदय में स्थापित होते हैं, और वसुदेव जी के हृदय से फिर माता देवकी के हृदय में शिफ्ट होते हैं, वहां से स्थानांतरित होते हैं।
भगवान का जन्म एक साधारण तरीके से नहीं होता है, जैसे साधारण हम सबका जन्म जैसे होता है माता पिता के साथ में आने से, वैसा नहीं होता है। भगवान का जो जन्म है बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है, इसीलिए हम उनके जन्म की चर्चा कर रहे हैं। हमारा तो हम बर्थडे एक बार मना लेते हैं और बस भूल जाते हैं, लेकिन भगवान का क्या है, भगवान का चर्चा अभी देखिए अभी से शुरू हुई है, हर दिन कुछ ना कुछ कथा चलती रहेगी। अभी तो यूट्यूब पर भी इतनी कथा आती है। तो भगवान का जो जन्म है इस प्रकार से दिव्य है। भगवान वसुदेव के मन में आते हैं, हृदय में आते हैं, वहाँ से देवकी के हृदय में चले जाते हैं। और जब कहते हैं कि भगवान देवकी के गर्भ में है, मतलब देवकी के हृदय में, ऐसा समझना चाहिए। भगवान का जो स्थिति है, एक साधारण बालक जिस प्रकार से गर्भ में रहता है उस प्रकार की स्थिति में भगवान नहीं रहता है। तो जब माता देवकी के गर्भ में भगवान आ जाते हैं तो माता देवकी एकदम दीप्तिमान हो जाती है। जैसे कि अगर किसी घड़े के अंदर, बर्तन के अंदर अगर अग्नि को रखा जाए तो चमकने लगता है, लेकिन वो ढका हुआ रहता है, पूरी तरह से खुलकर ये अग्नि प्रदर्शित नहीं होती है। तो उसी प्रकार से माता देवकी, क्योंकि वह जेल के अंदर थी, उनको जेल के अंदर बंद किया गया था, अभी भी वो जेल देख सकते हैं, वो जेल है मथुरा में। तो उनका जो दीप्तिमान था वो सबको नहीं दिख रहा था, लेकिन जो भी वहां पर आसपास गार्ड थे और कंस ने जब देखा तो वो समझ गया कि अभी देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके हैं। उसने विचार करना आरंभ किया कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे माता देवकी की हत्या करनी चाहिए या उनके गर्भ की हत्या करनी चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि ये तो भगवान विष्णु है और ये देवताओं की वाणी को पूर्ण करने के लिए आए हैं, अगर मैं इनको मारने का प्रयास करूंगा तब भी मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए एक स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब उनका जन्म होगा तब मैं उनको मारने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से कंस जो है बहुत भयभीत हो गया और भयभीत होकर के क्या करने लगा कि सदैव विष्णु का स्मरण करने लगा। अब देखिए हमारा तो जीवन का उद्देश्य है, मन मनावो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम अवश्य सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोसे में। भगवान कहते हैं कि ये गीता का सार है, जो गीता का 9वां अध्याय है, सर्वगुह्यतमम ज्ञानम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसका सर्वगुह्यतम ज्ञान क्या है, ये वाला श्लोक है। कैसे मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो। हम लोग तो इतना प्रयास कर रहे हैं, 16 माला करने के बाद भी स्मरण नहीं होता, लेकिन कम से इतना भगवान का स्मरण करने लगा कि अपनी पत्नियों को देखता था तो भी उसको लगता था कृष्ण बलराम आ रहे। हाँ? उसको कृष्ण बलराम का एक आभास जैसे कहते हैं ना, ऐसा उसको दिखने लगे ऐसा। लेकिन किस भावना से कर रहा था? इस भावना से कि कृष्ण जो है वो मेरा शत्रु है, उसका जन्म लेते मैं उसका वध करूंगा, इसलिए उसको भक्त नहीं कहा जाता है। स्मरण कर रहा था लेकिन भावना ठीक नहीं थी। स्मरण कर रहा था, स्मरण करना भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम भक्ति है, लेकिन अनुकूल भावना से नहीं कर रहा था, प्रतिकूल भावना से कर रहा था, इसलिए उसको भक्ति में तुलना नहीं की गई। भगवान का स्मरण करना है, लेकिन किस भावना से करना है? अनुकूल भावना से करना है, भगवान की सेवा करने की भावना से करना है। तो कम से इतना एक प्रकार से पूरी तरह से विष्णु के स्मरण में लीन हो गया, लेकिन प्रतिकूल भावना से, इसलिए उनकी भक्ति में तुलना गणना नहीं की जाती। तो इस प्रकार से वो दिन गिनने लगा पूरा कैलेंडर पर, ये काफी दिन गिनने लगा पूरा कैलेंडर पे, कट करता था, इतना दिन बचा है, इतना दिन बचा है। उधर माता जो देवकी थी वो गर्भ जेल के अंदर थी। देवताओं ने, जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि अभी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनसे उन्होंने प्रार्थना की थी गर्भदक्षा विष्णु के रूप में, अब वही भगवान माता देवकी के गर्भ में स्थित हो गए हैं, तो देवता लोग, सब देवता लोग, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि इत्यादि सब लोग जाकर के वहां पर स्तुति करने लगे, माता देवकी को सांत्वना देने लगे कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, साक्षात भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आपके गर्भ में स्थित हैं और वो आपके गर्भ से लेकर न केवल आपको इस बद्धता से मुक्त करेंगे, बल्कि हमारा कार्य पूरा करने के लिए कंस का वध भी करेंगे, ऐसा उनको सांत्वना देने लगे। और देवता लोगों को अवसर मिला, देवता लोग भगवान को प्रार्थना अर्पण करने लगे। भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, भगवान माता देवकी के गर्भ में, लेकिन देवता लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना करने का अवसर मिलता है तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भागवतम कई जगह पर देवताओं की प्रार्थनाओं का वर्णन है। जब भी भगवान आते हैं, भगवान के रूप का सुंदर वर्णन होगा और भगवान को स्तुति अर्पण की जाएगी। ये भगवान को रिसीव करने का, यानी भगवान को स्वीकार करने का, आमंत्रित करने का, ये एक रीति है, एक वैदिक रीति है, एक स्टैंडर्ड है,
उस प्रकार से भगवान को स्वीकार करते। कहीं भी आप देखिए, समुद्र मंथन की लीला आती है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में, और उस लीला में भगवान कई जगह पर अवतरित हुए। जहां भी भगवान अवतरित होते हैं, हालांकि समुद्र मंथन चल रहा है, इतना सीरियस इश्यू चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान अवतरित हो गए, सब रुक जाएगा, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करेंगे, उस सौंदर्य का वर्णन करेंगे, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना अर्पण करेंगे, फिर आगे कार्य होगा। तो इस प्रकार से देवता लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान की महानता को जानते हैं, उनकी महानता का गुणगान करते हैं, और उसी गुणगान को फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर, विशेष, थोड़ी लंबी प्रार्थना है, लेकिन उनको पढ़ेंगे तो हम भी भगवान का जो महान ऐश्वर्य है, भगवान का जो महान मधुरता है, उसके बारे में जान पाएंगे। तो भगवान को सर्वप्रथम देवता लोग धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे निवेदन के अनुसार, हमारे आवेदन के अनुसार आप यहाँ पर माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। और फिर कहने लगते हैं कि ये जो पूरा भौतिक संसार है, पूरा भौतिक जगत है, ये एक वृक्ष के समान है। और वृक्ष का फिर बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि वृक्ष जो है वो अलग अलग प्रकार के फल देता है, और वृक्ष जो है वो, हरे कृष्ण, सीक योर ब्लेसिंग्स टू कंटिन्यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भौतिक जगत की तुलना एक वृक्ष से करते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है वो नश्वर होता है, शाश्वत नहीं होता है। लेकिन जब रहता है तो वृक्ष के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग टहनी होती है, अलग अलग फल लगते हैं, उसके ऊपर पक्षी रहते हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं, लेकिन एक समय के बाद वृक्ष नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार कुछ समय तक रहता है, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस भौतिक जगत में रहते हुए शंकराचार्य जी ने कहा है कि मुझे याद नहीं रहा, सदा स्मरामि अनित्य स, ऐसा कुछ कहा है कि इस भौतिक जगत के जो अनित्यता है, ये शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, इसको सदैव स्मरण करना चाहिए। जो हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में रुचि लेते हैं, उसमें दृढ़ होने के लिए भौतिक जगत किस प्रकार से नश्वर है, किस प्रकार से थोड़े समय के लिए रहता है, शाश्वत नहीं है, उसका स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं, ना हमारा शरीर शाश्वत है, ना हमारा जिन लोगों के साथ संबंध है वो शाश्वत है, ना हमारे पास जो धन संपत्ति इत्यादि है वो शाश्वत है। और आजकल तो कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, कल इनबॉक्स में क्या मेल आएगा कुछ भरोसा नहीं, किसी की कुछ गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये स्मरण करना बहुत आवश्यक है। ऐसा स्मरण करने से क्या होता है, हमको इसके प्रति थोड़ा विरक्ति का भाव आता है, और इसकी अनित्यता को जानने से जो भगवान की शाश्वतता है, भगवान भक्ति की शाश्वतता है, उसके प्रति हमारा जो श्रद्धा है वो और दृढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से देवतागण प्रार्थना करते हैं कि इस पेड़ के ऊपर, इस भौतिक जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी आत्मा है, और वो आत्मा क्या करता है, इस वृक्ष के ऊपर जो फल है उसको चखता है, कभी मीठा लगता है, कभी खट्टा लगता है, कड़वा लगता है। इस प्रकार से जीवात्मा इस भौतिक जीवन में आकर के कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। हालांकि लोग कहते हैं कि स्वामी जी बिना दुख का अनुभव किए सुख के अनुभव का आनंद कैसे आएगा, तो कहते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि कभी जीवन में दुख अनुभव करने के लिए प्रयास किया है? कभी किसी ने प्रयास किया है? बहुत साल से हमारा शरीर हष्टपुष्ट है, एक बार फ्रैक्चर का अनुभव करते हैं, फ्रैक्चर होने के बाद, प्लास्टर लगने के बाद कैसा अनुभव आता है, कभी ऐसा विचार किया? कभी लोग एग्जाम में पास होते हैं तो कभी सोचते हैं कि हम लोग 12 साल से क्लास में टॉपर बने हुए हैं, एक बार फेल होने का अनुभव करते हैं, उसके बाद अगली बार जब पास होंगे तो क्या आनंद आएगा। नहीं, जब दुख आ जाता है तो उसको जस्टिफाई कर देते हैं, उसके लिए लगा देते हैं कि नहीं नहीं, दुख के बिना सुख का अनुभव कैसे होगा। ऐसा नहीं है, हमारा सदैव प्रयास रहता है कैसे सुख को बढ़ाया जाए, दुख को कम किया जाए, लेकिन सुख और दुख दोनों आते हैं। तो इस प्रकार से जो आत्मा रूपी पक्षी है वो सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। परमात्मा रूपी पक्षी उसी वृक्ष पर बैठता है और केवल इस आत्मा रूपी पक्षी को देखता है, ये कब खाना बंद करेगा, कब फल को चखना बंद करेगा, मेरी ओर देखेगा। तो ऐसे ही परमात्मा के रूप में भगवान सोचते हैं, कब ये जो जीवात्मा है कब अपना भौतिक कार्यकलाप बंद करके कब मेरी ओर मुड़ेगा, कब भक्ति करेगा। और जब कोई जीव भक्ति करने का संकल्प करता है
तो आप सोच नहीं सकते। श्री रूप गोस्वामी पाद पद्यावली में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी घंटी एक हाथ में लेते हैं, आरती का लैंप एक हाथ में लेकर के रेडी हो जाते हैं। हाँ, गंधर्व लोग एकदम मृदंग करताल लेकर के रेडी हो जाते हैं बजाने के लिए। अप्सराएं लोग डांस करने के लिए एकदम पोज में रेडी हो जाते हैं। किसके लिए? जब वो ये सुनते हैं कि ये भक्त संकल्प ले रहा है कि कल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। तो आप लोग सोचे कि आप लोग तो हर दिन नित्य सा जब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी और गंधर्व लोक में और अप्सरा लोग कितना उत्सव मना रहे हैं। सोचिए, इतना भक्ति की महिमा है, इतना भगवान की भक्ति की महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति के पथ पर थोड़ा भी चलने का प्रयास करता है, मन में भी प्रयास करता है, तो भगवान इसको इतना महान मानते हैं। हाथ में माला उठा करके जप करता है तो क्या कहना है, 16 माला करता है तो क्या कहना है, एकादशी को 64 माला करता है तो क्या कहना है, ध्यान पूर्वक करता है बिना मोबाइल को हाथ में लिए तो फिर क्या कहना है। तो साप्ताहिक क्लास में आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर दिन में हर दिन थोड़ा भागवतम पढ़ते हैं या जो ऑनलाइन रीडिंग ग्रुप है उसमें करते हैं तो और महानता है। और केवल भागवतम को पढ़ने का संकल्प लिया है कि भागवतम पूरा करेंगे, पूरे 12 स्कंद पढ़ेंगे, तो भगवान कितना महान मानते हैं। भक्ति की महिमा का कोई अंत नहीं। तो इस प्रकार से देवतागण आगे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप प्रकट होते हैं अपने रूप का दर्शन देने के लिए, जिससे कि इस पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग जो स्पेकुलेटर्स, एक्चुअली इंग्लिश से ज्यादा वर्ड आते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके बोलना होता है, लेकिन जो भी दार्शनिक है जो आपके रूप के बारे में अलग अलग गणनाएं करने लगते हैं, भगवान का रूप है कि नहीं है, अरे हम मनुष्य हैं तो हम भी भगवान को मनुष्य मान लेते हैं, और जो अलग प्राणी है वो भगवान को वैसा मानते होंगे, ऐसे धारणाएं लोग रखते हैं। उन सब धारणाओं का अंत करने के लिए आप आपके स्वयं के रूप में प्रकट होते हैं और इन सब धारणाओं का अंत करते हैं, और आपके भक्तों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए उनके साथ अनेक दिव्य लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को बाद में जो भक्त सुनते हैं उनका हृदय भी आनंदित हो जाता है। भगवान का आने का मुख्य कारण ये असुरों का वध करना, धर्म संस्थापना करना नहीं है, वो तो अलग तरीके से हो सकता है, कैसे भी भगवान कर सकते हैं। भगवान के असुरों को मारना क्या बड़ी बात है। असुर जिस शरीर में आत्मा के रूप में रह रहे हैं वो शरीर उनके अंतर्गत भी नहीं कार्य करता है। ये शरीर जिसको हम अपना मानते हैं, इसका मालिक हम नहीं है, ये भाड़े का है, ये रेंटेड है। जैसे रेंटेड टैक्सी में बैठ जाते हैं, ड्राइवर भी रेंटेड है, ओला उबर वाला, वो चला रहा है गाड़ी और हम बैठे हुए हैं, फिर भी हमको ऐसा लगता है हमने बुक किया, हमारा हो गया। ऐसा नहीं है। डेस्टिनेशन आने पर, गंतव्य आने पर उतर जाते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे कहने से नहीं काम करता है। परमात्मा यहाँ के संचालक है, वो हमारी इच्छाओं को देखते हैं, कभी अनुमति देते हैं तो वैसा हो जाता है, कभी वैसा अनुमति नहीं देते नहीं होता। और ये इतना फास्ट होता है कि हम लोग इसको रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे हम बोल रहे हैं, अब बोल कैसे रहे, मन में क्या विचार आ रहे हैं, कैसे जीवन चल रहे हैं, इसका कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, चल रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, सारे इंद्रिय सक्रिय है, सारे इंद्रिय सक्रिय है परमात्मा की अनुमति मात्र से, उनके अनुमोदन से, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसलिए भगवान आते हैं, अपने साक्षात अपने रूप को प्रकट करते हैं, जिससे कि जो दार्शनिक लोग हैं उनका जो अलग अलग गलतफहमी है वो दूर हो सके और जान सके कि भगवान अपने स्वयं के रूप में प्रकट होते हैं, लीलाओं को प्रकट करते हैं भगवान को, भक्तों को आनंद देने के लिए। और कहते हैं कि जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं वो लोग हालांकि बहुत ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो मूर्ख है। और वो लोग जो आपके रूप को नहीं मानते हैं, आपकी भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग एक ब्रह्म मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भी उनका पतन हो जाता है, ऐसा देवतागण करते हैं। और जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आपके रूप का ध्यान करते हैं, आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं, आपकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, और ये जो भवसागर है इसको आपके चरण कमलों के ध्यान की नौका बनाकर इस भवसागर को पार कर जाते हैं। तो कोई कहेगा पार कर जाते हैं नौका से, वो तो पार कर जाते हैं, हम लोगों का क्या होगा? वो बोलते हैं नहीं, वो लोग पार कर जाते हैं लेकिन नौका को इधर ही छोड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप नाव को कैसे, एक सागर को पार करेंगे, पार भी करेंगे, नाव इधर भी रहेगी? तो देवता लोग कहते हैं कि नहीं, क्या होता है, जब महान भक्तगण आपके चरण कमलों की नौका यानी उसके स्मरण को करते हैं, तो जो भवसागर है वो भवसागर इतना छोटा हो जाता है जैसे कि एक वत्स पदम, एक वत्स यानी गाय का जो बछड़ा होता है। अभी तो सब जगह रोड्स बन गए, लेकिन अगर जमीन में जाएंगे मिट्टी में तो गाय का जो खुर होता है उससे खड्डा जैसा बन जाता है, कोमल भूमि होती है तो उसके अंदर बन जाता है। वत्स होता है, बछड़ा होता है, उसका बन जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है जब बारिश होती है। हम लोग फार्म में तो देखते हैं उसको। तो उसको पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं है, वो तो एक दर्जन एक साथ एक कदम में आदमी पार कर जाएगा।
तो महान जो भक्तगण हैं वो क्या करते हैं, आपके चरण कमल को स्मरण करते हैं और जो भवसागर है वो एक वत्स यानी बछड़े के खुर में पानी के समान हो जाता है, उसको पार कर जाते हैं और नौका को यहीं छोड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अपने उदाहरण से सिखाते हैं महान भक्तों की कैसे हम लोग भी भगवान के चरण कमल का अगर स्मरण करेंगे तो हम लोग भी इस भौतिक संसार से तर जाएंगे, इसको पार कर जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज अकेले भक्त थे। आजकल तो हमको डर लगने लगता है कि भक्तों के समाज में क्या होगा, असुरों की संख्या बढ़ रही है, इतना अत्याचार बढ़ रहा है, कहीं पर बहुत जगह पर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे थे तो कोई दूसरा भक्त नहीं था वहां पर, कोई भक्त संग उनको प्राप्त नहीं था, सब असुर थे, अपने मित्रों को प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। और हिरण्यकशिपु उनके पिताजी थे, ब्राह्मण कास्ट के थे लेकिन इतने थे कि भागवतम में उनके नाम से अध्याय आया है, हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स। वो पहले यूनिवर्सल टेररिस्ट थे, लोकल नहीं थे, यूनिवर्सल टेररिस्ट थे। और उनके सामने परीक्षित महाराज 5 वर्ष के बालक थे, कोई उनको कुंग फू, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट कुछ नहीं था उनके पास, कुछ अस्त्र शस्त्र, कुछ धनुर्विद्या, कुछ तलवार की विद्या, भाला चलाने की विद्या कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान के स्मरण की शक्ति से क्या किए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए की रक्षा करने के लिए। तो भक्तों की जो शक्ति है ये भगवान के स्मरण में है, भगवान के नाम जप में। बाहरी दृष्टि से जो आवश्यक है हम कर लेंगे, घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, बाहर एक लकड़ी का दरवाजा रहेगा, उसके बाद एक मेटल का डोर रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रहेगा, जो करना है कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर भी एक बाहर मेटल डोर, फिर कुछ लोग कुत्ते भी रखते हैं, चौक, सब कर लेंगे। लेकिन ये समझना चाहिए ये हमारी वास्तविक सुरक्षा नहीं है। हमारी वास्तविक सुरक्षा है भगवान के नाम की शरण लेने में। जब भगवान से हमारा संबंध है तब हम भय से मुक्त होते हैं, अन्यथा इन सब चीजों से तो हम भयभीत हो जाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा, रात को नींद नहीं आएगी सीसीटीवी कैमरा का वो क्या बोलते हैं उसका एक बॉक्स होता है, क्या कहते हैं उसको, अगर वो बॉक्स का भी कभी काम नहीं करता तो हमको भय लगेगा कि आज रात को कुछ हो गया तो सीसीटीवी कैमरा में दिखेगा नहीं तो इसलिए ये सब चीजें भय से मुक्त होने का उपाय नहीं है। भय से मुक्त होने का उपाय है भगवान का स्मरण करना। इसलिए एक वैष्णव कहते हैं गीत में, एको न भुजिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखान। शोक भय मोह इससे अगर मुक्त होना है तो उसका एकमात्र मार्ग है भगवान के चरण का स्मरण करना। और चरण का स्मरण करना उसका माध्यम है भगवान के नाम का ठीक प्रकार से जप करना और भगवान की लीला कथा का श्रवण करना। तो देवतागण ऐसा करके प्रार्थना करते हैं और फिर माता देवकी को फिर सांत्वना देते हैं और सांत्वना देने के बाद फिर चले जाते हैं। समय समय पर अनेक देवता आकर के इस प्रकार से स्तुति करते हैं। तो अब जब माता देवकी का गर्भ धारण का समय पूरा हो गया तो उस समय पर भगवान जो है माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन नहीं किया गया श्रीमद् भागवतम में कि प्रसव के माध्यम से वे प्रकट हुए। वो प्रकट हो गए माता देवकी के गर्भ के बाहर। कैसे प्रकट हुए? भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो उनके घुंघराले बाल थे, पीताम्बरी धोती पहने हुए थे, हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे और गले के अंदर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे, कान में मकर कुंडल पहने हुए थे। ऐसे सुंदर रूप में भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का दिव्य जन्म है। कभी आपने देखा है हॉस्पिटल में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ? कोई यूट्यूब वीडियो आया है, कोई व्हाट्सएप पे पिक्चर आया है कि आज दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड में ऐसे बालक का जन्म हुआ? नहीं, ये भगवान का जन्म। भगवान प्रकट होते हैं, अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के स्वयं जो जेल के अंदर जो अंधकार था उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण सूर्य समा माया हो अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रस। तो इस प्रकार से जेल के अंधकार को दूर करते ही हैं। लेकिन क्या होता है, जब भगवान हमारे चित्त में प्रकट होते हैं तो हमारे चेतना के जो अंधकार है उसको भी दूर कर देते हैं। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, वसुदेव जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि साधारण माता पिता का एक साधारण बालक प्रकट होता है तब भी बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें दान में दी जाती हैं। आपने छठे स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे, चित्रकेतु महाराज को जब बालक प्राप्त हुआ, हर्षशोक, साधारण बालक प्राप्त हुआ, फिर भी उनका इतना दिव्य वर्णन है कैसे उन्होंने उसको हर्ष रूप से सेलिब्रेट किया, मनाया, उसको उत्सव मनाया। तो यहाँ वसुदेव जी सोचने लगते हैं कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं
इस समय पर जेल में हूँ और मैं ना ब्राह्मण यहाँ पर हैं स्वस्ति वचन करने के लिए और ना मेरे पास दान देने के लिए कुछ है, ना उत्सव मनाने के लिए कुछ है, लेकिन उस समय पर वसुदेव जी मन में विचार करते हैं कि मन में ही उन्होंने हजारों गायों को एकदम उनका चांदी और सोने से उनका जो सींग होते हैं उनको प्लेटिंग किया, और जो खुर होते हैं उसको भी चांदी से प्लेटिंग करते हैं, उसके ऊपर रेशम का कपड़ा डालते हैं। ऐसे करके हजारों लाखों गायों को उन्होंने मन में दान में दे दिया ब्राह्मणों को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पास सेवा करने की वास्तविक क्षमता नहीं हो किसी प्रकार से, लेकिन अगर हम मन में इच्छा करते तो भगवान उस इच्छा को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान को किसी की चीज की कमी तो है नहीं। भगवान तो वास्तविक रूप में हमारा भाव ही चाहते हैं हृदय के अंदर से, लेकिन उस भाव को प्रकट करने के लिए हमारे पास बाहरी रूप से भी जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसको भी हम सेवा में लगाते हैं। लेकिन अगर बाहरी रूप से नहीं है, आंतरिक रूप से हमारे पास वो भावना है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कई जगह पर ऐसा वर्णन आता है जहां पर भगवान भक्त की जो मन में जो सेवा है, उस मन की सेवा को ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए मन में इच्छा होना बहुत आवश्यक है। कितना हमारे पास है, जितना है उसमें से हम जितना दे सकते दे देंगे, लेकिन मन में इच्छा करना बहुत आवश्यक है। और जब मन की इच्छा के अनुसार अगर भगवान दे दें तो उसको भगवान की सेवा में समर्पित करना भी आवश्यक है। जब है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मन में हमने सब दे दिया, लेकिन बाहरी रूप से सब अपने पास है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, ऐसा हमारा फिलॉसफी नहीं है। लोग बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो नहीं देते। ऐसा नहीं है, हम लोग वैसा नहीं है कि भगवान का मंदिर सीढ़ी के नीचे और हमारा बेडरूम एकदम अच्छा, वैसा नहीं है। हम लोग भगवान को घर के केंद्र में रखते हैं और भगवान को अपने हृदय के केंद्र में रखते हैं, और भगवान के जैसे विग्रह रूप में घर में रखते हैं तो सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। ये सब जगन्नाथ का, वो जगन्नाथ है, वो जगत के नाथ है, लेकिन घर हमारा है, ऐसा कैसे होगा? हमारे घर में जगत के नाथ रहते, सोचिए ऐसे कैसे? वो जगत नाथ है, जगत उनका है, हमारा घर भी उनका है। हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पर हमको सेवा का अवसर देने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान जब अपने अर्च अवतार के रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं, तो एकमात्र उद्देश्य रहता है भक्तों से सेवा स्वीकार करना। विग्रह के रूप में नहीं आएंगे तो किसके लिए भोग बना के खिलाएंगे, किसको छप्पन भोग खिलाएंगे, किसका ड्रेसिंग करेंगे, किसके लिए ड्रेस बनाएंगे, किसके लिए ज्वेलरी बनाएंगे, किसका फेस्टिवल बनाएंगे? विराट रूप का तो बना नहीं सकते। विराट रूप का बनाने जाएंगे तो अपने भी कपड़े बिक जाएंगे, तो भी उनके लिए उनका बेल्ट भी नहीं बनेगा। तो इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं केवल भक्तों से सेवा स्वीकार करने के लिए। इसलिए जितनी हमारी क्षमता है उतनी सेवा करनी चाहिए, और मन में तो विचार बनाना चाहिए कि क्या क्या करेंगे। आगे जाकर के जमीन ले ली है क्या? अभी प्लॉट का क्या हुआ इधर, लैंड का ऑलमोस्ट डन। तो जगह आएगी, उसके ऊपर फिर मंदिर बनाएंगे, उसके ऊपर फिर ऑल्टर बनाएंगे, ऑल्टर के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करेंगे, उसके बाद उसमें विग्रह लेकर के आएंगे और उस विग्रह को फिर एकदम सुंदर आभूषण और सुंदर ड्रेस अर्पण करेंगे, उनके लिए छप्पन भोग बनाएंगे। डीटी किचन एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट डीटी किचन बनेगा मंदिर के अंदर, एकदम लैपिस लुजिली मार्बल, इटालियन मार्बल लगाएंगे। मन में सोचने में क्या जाता है, क्षमता है तो कर लेंगे, नहीं है तो भगवान मन में स्वीकार कर लेंगे। भले ही हम टाइल्स लगाएं, लेकिन हम इटालियन मार्बल सोच तो सकते। देखिए, मन के अंदर जो हम सेवा भाव रखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। भगवान के लिए क्या असंभव है भाई? जो भी लोग मार्बल लगाए, जो भी लगाए, आता कहां से? भगवान की कृपा से आता है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि, ये बच्चा, ये जो 5 तत्व हैं ये भगवान की ही संपत्ति है, इन्हीं के माध्यम से सारी चीजें बनती हैं। तो भगवान अगर देना चाहते हैं तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। इसलिए हमको मन में सोचने में, मन के विचारों में, मन में सेवा करने में तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और अगर भगवान दे दे वास्तविक रूप में तो भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को कुछ भी देने से कुछ भी घटता नहीं है। सुदामा का उदाहरण आपने देखा ना, सुदामा का उदाहरण, पोहा दिया और क्या क्या मिला उनको? पूरा इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया। इंद्र ने विश्वकर्मा के माध्यम से बनवाया, लेकिन इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य था सुदामा की नगरी में, ऐसा था। सुदामा की पूरी नगरी क्यों बन गई पता है? क्योंकि भगवान ने सोचा कि अगर केवल सुदामा का महल रहेगा और बाकी लोग गांव वाले रहेंगे, सुदामा को अच्छा नहीं लगेगा। ये वैष्णव की मानता होती। वैष्णव के लिए नहीं देखता कि मेरा भला हो, बाकी सब लोग रहे तो मेरा स्टैंडर्ड ऊपर रहेगा, मैं ऊपर। ये वैष्णवता है। वैष्णवता तो बहुत सूक्ष्म है। वैष्णव तो सुदामा ने सोचा कि अगर भगवान ने सोचा सुदामा का महल रहेगा, बाकी लोगों का महल नहीं रहेगा। पहले तो सुदामा कंगाल था, अभी महल वाला हो जाएगा, सुदामा को अच्छा नहीं लगेगा।
पूरा जो उनका गांव था उसको स्वर्ण नगरी बना दिया, पूरी नगरी को, सबका घर महल बन गया केवल सुदामा की भक्ति से। सोचिए, अपना पूरा कम्युनिटी का महल बन सकता है अगर एक सुदामा हमारे पास हो तो। और आप फल वाली का उदाहरण देखते हैं, हाँ? फल दिए उसने भगवान को प्रेम से, लेकिन भगवान ने उसका जो बास्केट था, जो टोकरी था, वो स्वर्ण और हीरे मोती से भर दिया। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज है कि उस फल वाली को फिर भी उस स्वर्ण से और हीरे मोती से कुछ लेना देना नहीं था, उसको छोड़ दिया और फिर से गई घर पे और ऑल फल ला करके कृष्ण को अर्पण किया। ऐसा नहीं सोचा कि ये तो बढ़िया हो गया, फल दिया और हीरा मोती मिल गया, अच्छा एक्सचेंज है, इतना तो म्यूचुअल फंड में भी नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं था। भगवान का जो वास्तविक जो कृपा है वो ये भौतिक चीजों में नहीं है। हम लोग हालांकि कहते हैं सुदामा का उदाहरण, फल वाली का उदाहरण, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने रूप के प्रति आकर्षण देते हैं, अपना लीला कथा श्रवण करने के प्रति आकर्षण देते हैं, अपने नाम जप के प्रति रुचि देते हैं। ये जो उपहार भगवान देते हैं ये भगवान की वास्तविक कृपा है। ये जो धन इत्यादि है ये तो भक्त को अपराध युक्त भक्ति करने से मिल जाता है। अगर भौतिक इच्छा करके भक्ति करते तो वो भक्त को सब कुछ मिल जाता है, भगवान दे देते। भगवान कहते हैं दुनिया में तुमको क्या चाहिए, दुनिया में क्या लेके करोगे। कोई भी घर ले लो, 2 BHK 3 BHK, सब में लीकेज होता है। यहाँ भी बकेट रखे हुए पीछे, हर में लीकेज होता है, हर एक में प्लास्टर बाहर आता है, हर एक का प्लास्टर क्रैक होता है। कहीं भी ले लीजिए, किसी बिल्डर का घर ले लीजिए, हर एक का हाउस टैक्स देना पड़ता है, हर एक का मेंटेनेंस देना पड़ता है। पानी अगर पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी नहीं छोड़ेगा तो कोई सोसाइटी थोड़ी अपना पानी बनाता है। हाँ? फिर बाल्टी लेकर के एकदम OTIS के लिफ्ट से बाल्टी लेके आदमी नीचे आता है और टैंकर से पानी भर के ऊपर लेके आता है। यहाँ नहीं, जो अपराध भावना से भक्ति करता है उसको भगवान स्वर्ग दे देते हैं। बोला स्वर्ग में रहो, कुछ चिंता नहीं, जितना खाना खाओ। यहाँ ज्यादा खाओ तो पेट खराब हो जाता है, कम खाओ तो इच्छा रहती है, ज्यादा खाओ तो पेट खराब, और घर में रहो तो AC, बिजली नहीं है तो प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या है। उसको भगवान कहते हैं ठीक है आप स्वर्ग में जाकर के वो करो अपराध युक्त भक्ति करने से। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है भगवान की शुद्ध भक्ति करना। हाँ, भगवान को हमारे हृदय का प्रेम अर्पण करना, और उसके बदले में भगवान अपने हृदय का प्रेम हमको देते हैं, और फिर भगवान से प्रेममय संबंध बनता है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी ऐसा विचार कर रहे थे, हृदय के अंदर उन्होंने लाखों गायों का दान कर दिया और लाखों ब्राह्मणों को दान दे दिया, और फिर कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करने लगे कि हे भगवान आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ये आपकी लीला है। सारा जो भौतिक जगत है वो आपसे ही आता है, ये भौतिक जगत आपसे आता है, और फिर भी आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि नहीं। जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है वो किसी के अंदर कैसे रह सकते हैं। देखिए भगवान ने बाद में माता यशोदा को जब मिट्टी खाने की लीला का दर्शन किया तो भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। जिसके मुख में ब्रह्मांड है वो किसी के गर्भ के अंदर कैसे रह सकता है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। वसुदेव जी कहते हैं ये आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ऐसा है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपके ही रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर फिर आप गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में चले जाते हैं। जो कर्णोदक्ष भगवान विष्णु के रोम से एक ब्रह्मांड आता है, उसके अंदर गर्भोदक्ष के रूप में भगवान विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। और फिर माता देव की प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं, भगवान के रूप में देख रही है, भगवान की प्रार्थना करती है, भगवान के ऐश्वर्य की प्रार्थना करती है, और उनसे कहती है कि आप मेरा रक्षण कीजिए, ये जो पापी कंस है इससे मेरी रक्षा कीजिए। और उसके बाद माता देवकी का वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है और कहती है कि आप तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अभी मेरे जो 6 बालक पहले प्रकट हुए थे उनका वध कंस ने कर दिया, आपको देख करके तो तुरंत पहचान जाएगा, आपके लिए ही वो वेट कर रहा है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि आप एक सामान्य बालक के रूप में आ जाइए, जिससे मैं आपको कहीं तो छुपा दूंगी और आपका कंस से रक्षा करूंगी। देखिए भक्त के मन में कैसा उथल पुथल। एक क्षण पहले ही माता देव की प्रार्थना करती है कि आप तो साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु, आप मेरी रक्षा कीजिए। और तुरंत वात्सल्य भाव का उदय होने पर क्या करती है कि मैं आपकी रक्षा करने चाहती हूँ, आप साधारण बालक बन जाइए जिससे कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। ऐसे करके माता देवकी और जो वसुदेव जी हैं इनके साथ आदान प्रदान होता है, और उसके बाद फिर भगवान बोलने लगते हैं। वैसे बालक को बोलने में समय लगता है, लेकिन ये दिव्य बालक बोलने में चलने में सब में समय लगता है। तो फिर भगवान कहने लगे कि हे माता आप हमारे जन्म जन्मांतर की माता, जब भी मुझे जन्म लेना होता है मैं आपके माध्यम से ही यहाँ पर प्रकट होता हूँ। आप पृथ्वी के सृष्टि के शुरू में आप प्रश्नि के रूप में थी, जो पिताजी वसुदेव हैं वो सुतपा के रूप में थे,
आप लोगों ने 12,000 वर्ष, जो देवताओं के 12,000 वर्ष है, उसमें कठोर तपस्या की। किसी प्रकार का, भगवान विशेष रूप से मेंशन करते हैं, किसी प्रकार का भोग इत्यादि नहीं किया। पेड़ के सूखे पत्ते गिर जाते थे, उसको खा करके आप जीवन निर्वाह करते थे। बहुत कठिन है, पत्ता खाना आसान नहीं। 12,000 वर्षों तक इस प्रकार से तपस्या की। 12,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद मैं जब आपके समक्ष प्रकट हुआ, दर्शन दिया, तो आपसे पूछा आपको क्या वरदान मांगना है, और आप मेरी योग माया के वश में होने के कारण आपने यही वरदान मांगा कि आप हमको पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो इसलिए मैं फिर आपको प्रश्नी गर्भा के रूप में वहां पर प्राप्त हुआ। उसके बाद आप कश्यप मुनि के रूप में आ गए, माता अदिति के रूप में आ गए, और मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ, और अब आप वसुदेव के रूप में आए हैं, और आप माता देवकी के रूप में आई हैं, और अब मैं वसुदेव यानी वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव के रूप में प्रकट हुआ हूँ। लेकिन आपको किसी प्रकार का भय नहीं हो, इसलिए आप क्या कीजिए, मुझे यहाँ से लेकर के आप नंद गोकुल में जाइए, और नंद गोकुल में वहाँ पर यशोदा माई को एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, वहाँ पर उनको रख दीजिए, मुझे वहाँ रख दीजिए, और उस पुत्री को आप लेकर के आ जाइए। वसुदेव जी को ऐसा आदेश दे दिया, लेकिन वसुदेव जी तो पूरा श्रृंखला में बंधे हुए हैं, चेन से बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान का आदेश सुन करके जैसे ही भगवान को उठाने के लिए प्रयास किया, तुरंत जो चेन इत्यादि से सब खुल गए। तो हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जिस क्षण हम कृष्ण को धारण करने का विचार बनाते हैं, उसी क्षण हमारे भौतिक बंधन सब खुल जाते हैं, सब बंधन टूट जाते हैं। हमारे प्रयास से नहीं टूटेंगे, भगवान को धारण करने की इच्छा जब हमारे हृदय में जागृत होती है, तब सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। कृष्ण को उठाते हैं, माता देवकी उनको दूध पिलाती हैं, और उसके बाद जिससे कि उनको लगा कि बच्चा बीच में रोना नहीं चाहिए, रोएगा तो हो सकता है समस्या हो जाएगी, कोई देख लेगा। बाहर जो इंद्र के प्रभाव से बारिश होने लगती है, और वसुदेव के हाथ की हथकड़ी खुल जाती है, और जो जेल के द्वार है वो सब खुल जाते हैं, और जो सारे द्वारपाल इत्यादि से सब सो जाते हैं। और बिना विघ्न के वो एक बहुत लंबी घटना है, कैसे लेकर के जाते हैं, जो वसुदेव जी लेकर के जाते हैं, यमुना पार करनी होती है, यमुना से भी नहीं घबराते हैं, यमुना में उतर जाते हैं। यमुना ऊपर बढ़ते बढ़ते भगवान के चरण का स्पर्श करती है, क्योंकि बाद में कौन है, यमुना कौन है, कालिंदी। कालिंदी भगवान की एक पत्नी का नाम है। तो अभी पतिदेव जी आए हैं, लेकिन छोटे रूप में है ना, तो पति का चरण स्पर्श करती है, फिर रास्ता देती है कालिंदी। ऊपर से अनंत शेष आ जाते हैं, वो छाते का काम करते हैं, अपना फन फैला करके छाते का काम करते हैं। देखिए, भगवान की सेवा करने के लिए सब आतुर रहते हैं। भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलना साधारण चीज नहीं है। सेवा तो हमको करनी है, क्योंकि हमको प्रेम करना है, सेवा करना है, ये तो हमारा जन्मजात स्वभाव है, इसको बदल नहीं सकते। टू लव एंड टू सर्व, दीज आर द इटर्नल ड्यूटीज ऑफ एनी लिविंग एंटिटी। ये हमारा जन्मजात स्वभाव है, किसी का भी है, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, पशु हो, सबका स्वभाव है प्रेम करना है और सेवा करनी है। लेकिन जब तक ये प्रेम और सेवा हम भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम बंधन में बंधे रहते हैं। जिस क्षण हम ये प्रेम और सेवा भगवान को अर्पण कर देते हैं, उसी क्षण हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो वहां पर जाकर के अनंत शेष जी आगे सेवा करने के लिए, अनंत शेष प्रभु अनंत शेष हाँ प्रभु। और फिर वहां पर जाकर के नंद गोकुल में जाते हैं, वहां पर यशोदा माई सोई हुई हैं, वहां पर पुत्री का जन्म हुआ है, पुत्री को उठा लेते हैं और कृष्ण को वहां रख देते हैं, और लेकर के वापस आ जाते हैं, हथकड़ी को पहन लेते हैं, जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, ये क्लाइमैक्स अगले सत्र में आपको सुनने को मिलेगा। समय का पता नहीं, घड़ी है नहीं आसपास कहीं भी, लेकिन बराबर भगवान की योजना से 8:05 ही हो हाँ? ये तो कथा हो गई। कुछ प्रश्न अगर है, ऐसे तो ये कथा ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न है। भगवान के जन्म के समय का बहुत एक सुंदर वर्णन है, जो मैंने समय के अभाव में नहीं किया, लेकिन कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा उसका वर्णन कर देंगे। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, क्वेरी है तो 5-10 मिनट लेंगे। हाँ माता जी बोले, माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने अभी क्लास दी। एक प्रश्न था, आप बता रहे थे कि जो असुर थे सारे, तो कंसा हो या हिरण्यकशिपु हो, सभी लोग बहुत ज़्यादा विद्वान थे,
एंड उनको सब कुछ पता था, दे न्यू ऑल द फिलॉसफी, लेकिन फिर भी वो भक्त नहीं बन पाए। तो ऐसी क्या चीज़ होती है असुरों में जो इसकी वजह से उनको सब कुछ पता होने के बाद भी वो लोग नहीं डाइवर्ट हो पाते, मतलब नहीं बन पाते भक्त? और मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ प्रभु जी बिकॉज हम लोग भी बहुत सुनते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन शायद वो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं डाइवर्ट खुद को, और उसको एप्लीकेशन उसका नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमको टैकल करनी चाहिए जिसकी वजह से वी कैन नॉट बी लाइक द असुरस बट वी कैन बिकम प्रॉपर डिवोटीज लाइक प्रहलाद? साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। उन लोगों ने साधुओं का संग नहीं किया। साधु से मिलते थे, नारद मुनि से मिलते थे, हिरण्यकशिपु भी, लेकिन साधु की वाणी को सुनकर उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने का प्रयास नहीं किया। तो हालांकि ब्रह्मा जी की उपासना की, शिव जी की उपासना की, उनसे वरदान प्राप्त किए, लेकिन भक्त बनने के लिए भगवान नहीं चाहिए, भक्त बनने के लिए भक्ति चाहिए। भगवान भक्त नहीं बनाते, भक्त लोग भक्त बनाते हैं। भगवान भक्त नहीं बनाते, भगवान तो डिजिटल होते हैं, इसका गला काटो उद्धार करो, और इसका साधु परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। प्रचार नहीं करते, प्रचार करने के लिए भक्त के रूप में आना होता है। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो सही बलराम होइलो निताय, अधम पति से जीवे द्वारे द्वारे किया, हरि नाम महामंत्र भीषण दिलाइए। बलराम जी प्रचार नहीं करते। बलराम जी ने तो देखा रोमहर्षण सूत मर्यादा व्यतिक्रमण कर रहा है, तो घास का तिनका लिया और ऑन द स्पॉट व्यासासन के ऊपर व्यासासन के ऊपर दी एंड हो गया उनका। बलराम जी प्रचार नहीं करते। जब भगवान के रूप में आते हैं, भगवत्ता दिखलाते हैं, तो प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार केवल भक्त करता है। तो भक्त भक्त बनाता है। तो जो भक्तों का द्वेषी बन जाता है, जो भक्तों का संग नहीं करता है, वो भक्त नहीं बन पाता। तो ये लोग भक्तों के द्वेषी बन गए। रावण ने सीता माता का अपहरण किया, और भगवान भी जब ये अवतरित होते हैं जब ये असुर लोग भक्तों को हानि पहुंचाते हैं। बाकी देवताओं के लिए भगवान नहीं आते। देवतागण ने प्रार्थना कर लिया, हिरण्यकशिपु जब आए तब भी प्रार्थना किया। भगवान ने बोला आप लोग ठीक है, आप लोग रहो जहां रहना है, जंगल में, पहाड़ में। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करेगा, मेरे शुद्ध भक्त, उसकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। तो भगवान भी एकदम स्पेसिफिक है। हालांकि देवतागण भी भक्त हैं, लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। देवता लोग मिश्रित भक्त हैं, उनका सीजन चलता है। वो सब भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गलोक में अतिशय इंद्रिय उत्सव है। इंद्रियों के लिए बड़ा उत्सव है। जैसे अभी तो आपको फिश में तो 5 ही आइटम मिलेंगे, तो भी आपको लगेगा अच्छा फिश है। मान लीजिए 500 आइटम हो, तो समझ में नहीं आएगा कि आंख देखेगा क्या क्या है, और उसमें सुगंध भी हो, तो नाक अपना बिल्डरमेंट में रहेगा कि इसका सुगंध अच्छा है, देखने में अच्छा है, जिह्वा अपनी ओर से, अतिशय इंद्र उत्सव रहता है वहां पे। तो देवतागण शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते, भक्त नहीं बन पाते। भगवान को जानते हैं, भगवान की महानता को जानते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर पाते। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास है प्रति तू अधिकार। भगवान को सब समर्पण कर देते हैं। आपको मारना है मारिए, रखना है रखिए, हमारा सर्वस्व आपका है। ऐसे भक्त जो भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, भगवान उनको अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। क्यों? ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आपने अपना हृदय मुझे दे दिया, मैं अपना हृदय आपको देता हूं। भक्त भगवान को बोलता है आई लव यू, तो भगवान बोलता है आई लव यू। तो वो रेसिप्रोकल है ना उनका, भगवान और भक्त का। तो ऐसे भक्तों के माध्यम से ही साधारण व्यक्ति भक्त बन सकते हैं। तो ये लोग जो होते हैं असुर लोग, ये भक्त द्वेषी होते हैं। भक्त द्वेषी होने के कारण ये लोग भक्त नहीं बन पाते। ज्ञान से कोई भक्त नहीं बनता है, ज्ञान से हम भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम लोग भक्तों के संग में हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। एक गीत में कहते हैं कि वैष्णव मेरा आवेदन है कृष्ण दया में। वैष्णव के आवेदन से कृष्ण दया में होते हैं। जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कितना भी अप्लाई करें, हमारा एप्लीकेशन अलग है, रिकमेंडेशन में क्या लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से जो लोग विदेश गए हैं पढ़ाई के लिए, हमारा एप्लीकेशन तो रहता है, हम तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, लेकिन जो गाइड का रिकमेंडेशन होता है वो सील्ड एनवलप में जाता है। हमको भी नहीं पता रहता क्या लिखा है। तो वो एनवलप जब खुलता है तब पता चलता है एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस डिग्री का हमको एडमिशन वहां मिलेगा, किस ब्रांच में मिलेगा, वो रिकमेंडेशन में डिपेंड करता है। हमारी योग्यता कितनी भी हो, 10 पॉइंटर हो तो भी रिकमेंडेशन का वजन ज्यादा होता है। इसीलिए वैष्णव मेरा आवेदन है
कृष्ण दया में। तो वैष्णव लोग जब प्रार्थना करते हैं तब कोई भी भक्त बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो ये जो असुर होते हैं इनको ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भक्तों के प्रति ठीक भावना नहीं होती है। और हम लोग भी अगर भक्ति करते करते भक्तों के प्रति द्वेष भावना आ जाएगी, भक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, निंदा करेंगे, तो जो ज्ञान हमारे पास है हम प्रचार भी कर लेंगे, उस ज्ञान का जान भी लेंगे, नोट्स भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उससे, लेकिन साक्षात्कार नहीं आएगा उसका दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो नहीं होगा। जब तक सही भावना नहीं है, सही चेतना नहीं है, भक्तों के प्रति सही भावना नहीं है विशेष रूप से, तब तक जो ज्ञान हम जानते हैं उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। हम तो जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन फिर भी हम शरीर के प्रति इतना मोह रहता है, चला नहीं जाता है। शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, लोग हैं, उनके प्रति भावना रहती है। तो इसलिए साक्षात्कार जो है ये हमारे भावना के ऊपर बहुत आधारित है, कैसा हमारा भाव है भक्तों के प्रति, नाम जप के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, इस भावना के ऊपर हमारा साक्षात्कार आधारित होता है। तो इसलिए असुर लोग भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। द्वेषी लोगों को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है, ज्ञान मिलता है, विज्ञान नहीं मिलता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इधर माता जी को दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस क्लास। प्रभु जी मेरा एक जिज्ञासा है बस कि हम कृष्ण बलराम की लीला बचपन की सुनते हैं, लेकिन हम सुभद्रा मैया के बारे में कभी भी कुछ डायरेक्ट वो अर्जुन का शायद शादी के तभी सुनते, तो सुभद्रा मैया ये बाल लीलाओं में मतलब कहीं पे भी कुछ भी उल्लेख नहीं है। तो कृष्ण बलराम की जो लीला है ना वो वृंदावन की, सुभद्रा जो थी वो मथुरा में थी देवकी माता के साथ, उनका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, लेकिन मथुरा में थी वो। उसके बाद द्वारका में आई, उसका जगन्नाथ जी की लीला में सुनते हैं। हाँ। गेट पर खड़े होकर के क्या, और फिर अर्जुन ने अपहरण किया, वो लीला सुनते हैं। तो कृष्ण बलराम की जो लीला सुनते हैं वो वृंदावन लीला सुनते हैं। मथुरा में फिर उन्होंने युद्ध किया, बाद में द्वारका चले गए, तो वहां पे सुभद्रा का ज्यादा लीला नहीं है, लेकिन वही है कि जो भी कृष्ण लीला में जगन्नाथ का वर्णन उसमें आते हैं। तो कृष्ण बलराम की लीला भी जो सुनते हैं, जो सबसे जो बाल्य लीलाएं सुनते हैं, वो सब वृंदावन की लीलाएं सुनते हैं। आगे के कथाओं में, सत्रों में आएगा। तो इस प्रकार से जो कृष्ण बलराम की बाल्य लीला है उनका सुंदर वर्णन है। माता सुभद्रा वहाँ पर नहीं थी उस समय पर, उनका बचपन मथुरा में गुजरा, तो वहाँ पे कुछ क्या रहा कुछ पता नहीं, कुछ वर्णन नहीं आया है, वृंदावन का वर्णन आया है। ओके, और कोई प्रश्न? I'll just ask one thing, प्रभु जी। जैसे अगले हफ्ते बलराम जयंती है, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी है, तो जब भी जन्मदिन का अवसर होता है प्रथा रहती है, जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब भगवान जी का जन्मदिन का अवसर था तो सब लोग भगवान के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे। अगले सत्र में होगा। हाँ, सो अब जस्ट टू प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस, उस प्रकार से तो जो साधकाएँ हैं या जो हम भक्त हैं, अब भगवान का जब जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, हम भगवान को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? उस भगवान को जो सर्वव्यापी है, वह भगवान जिस सबके मालिक हैं, तो एक चेतना क्या होनी चाहिए भक्त की? हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, या क्या प्रार्थना कर सकते हैं? उस प्रकार से। पर वृंदावन में तो देखा जाता है जब सब गए जन्मदिन के अवसर पर, हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता से कुछ ना कुछ लेकर आया था, और प्रभु ने भी रिटर्न गिफ्ट दिए थे। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मथुरा के जन्म में सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए सेलिब्रेशन रिजर्व किया है अगले सत्र के लिए। मथुरा में भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन जो जन्मोत्सव है वो वास्तव में क्या हुआ, नंदोत्सव कहते हैं उसको। नंद महाराज ने उत्सव मनाया अगले दिन, तो उसका वर्णन अगला क्या है। अभी आज कितना तारीख है? 10 है ना, मतलब 17 को एक और सत्र होगा ना, 18 को बलराम जयंती से पहले अभी बलराम जी की लीला आ जाएगी, या कृष्ण बलराम लीला आ जाएगी उसमें। क्योंकि बलराम जी का जन्म तो कृष्ण से पहले ही हो गया, एक सप्ताह पहले। देखिए, भगवान अपने ऐश्वर्यशाली रूप में तो जो सभी षड ऐश्वर्य हैं उनके स्रोत हैं। ये मैंने जो प्रार्थना बताई बहुत संक्षिप्त बताई। उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना ये भी है कि भगवान आप जो है परम सत्य है, जो भी ऐश्वर्य इस संसार में दिखते हैं उस ऐश्वर्य के स्रोत आप ही है। जितना भी धन है, जितना भी
विद्या है, जितना भी सौंदर्य है, उस सबके स्रोत साक्षात भगवान ही, ऐसा देवता लोग प्रार्थना में कहते हैं भगवान को। तो ऐसा भगवान जिनसे सब कुछ आता है, जन्मादस्य अतः, हमारा जो भी हमारे पास है, जिसको भी हम हमारा कहते हैं, हम भी जो हम शरीर इत्यादि, वो भी सब भगवान का है। तो है भगवान का, लेकिन जब हम इसको प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं तब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपका जो भी है, तन है, मन है, धन है, तीनों आप यथाशक्ति हमारी सेवा में लगाइए। तो जब भगवान का ऐसा जब जन्म का अवसर रहता है तो उसको मनाने के लिए हमको संकल्प लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमको भगवान ने दिया है उसको हम कैसे वापस भगवान की सेवा में लगाएंगे। और सबसे बड़ी जो संपत्ति है हमारे पास वो है समय। समय धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि समय रहते रहते धन कमाया जा सकता है। अगर धन छूट गया तो अगले दिन फिर से कमा सकते हैं, लेकिन धन होकर के समय को वापस नहीं लेके आ सकते। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि धन जो है वो, समय जो है वो धन से भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि जो भगवान के जन्मोत्सव का दिन है या जो समय है, जैसे अभी ये समय चल रहा है, 1 हफ्ता है, इस समय में विशेष रूप से हम भगवान को कैसे अधिक समय देंगे, भगवान के बारे में ज्यादा श्रवण करेंगे, ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे, ज्यादा लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के बारे में लोगों को बताना, भगवान से जोड़ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। लोगों को आमंत्रित करना, क्योंकि अगर हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे, भगवान के पास आएंगे, तो उनका जीवन सफल होगा। हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ और करने योग्य नहीं है। हमारा मन बोल सकता है कि बहुत कुछ है करने योग्य, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में सब निरर्थक है, सब नश्वर है, सब समय से नष्ट हो जाता है। एक ही चीज जो समय से नष्ट नहीं होती है वो है भगवान के प्रति हमारी की गई भक्तिमय सेवा। बाकी सब चीजें नष्ट हो जाती है, कुछ हमारे साथ नहीं जाता है, यहाँ रहते रहते भी नष्ट हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि भगवान को जन्म का उपहार देने के लिए हमारे समय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे वो हम ज्यादा अध्ययन करके लगाए, ज्यादा कीर्तन करके लगाए, या ज्यादा सेवा करके लगाए, क्योंकि सेवा की बहुत आवश्यकता रहती है। और जो भगवान का जन्म का अवसर है उस दिन अगर संभव हो तो छुट्टी लेकर के पूरा दिन श्रवणम कीर्तनम सेवा में लगाना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, फिर सेवा करना चाहिए। इतनी सारी सेवाएं प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिली हैं, तो उन सेवाओं में लगना चाहिए। और एक संकल्प लेना चाहिए कि कैसे हम अभी भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने के लिए हम क्या संकल्प लेंगे। सिंपल, ज्यादा ऐसा कठिन नहीं कि ऐसा नहीं कि एक जब में हम यहाँ से छत तक पहुंच जाएंगे। हमारी कई सारी कमियां हैं। सुबह हमारा उठने का टाइम है, सब लोग तो 4:30 बजे के हिसाब से नहीं उठ पाते, जो भी कारण रहता है। तो हम थोड़ा सा संकल्प ले सकते हैं कि हम जितने बजे उठते हैं और 15 मिनट पहले उठेंगे, जिससे कि हमारा सुबह का जप अच्छा हो गया। सुबह हम जितनी माला करते हैं और ज्यादा माला कर पाएंगे। या हम अगर सुबह 12 माला करते हैं तो संकल्प ले सकते हैं कि सुबह पूरी 16 माला करने के बाद ही आगे ऑफिस इत्यादि जाएंगे। या फिर अगर हम डेली पढ़ नहीं पाते हैं तो संकल्प ले सकते हैं कि हम 15 मिनट डेली पढ़ेंगे। तो हम साधना से संबंधित संकल्प ले सकते हैं, साधना को अच्छा करने के लिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साधना मतलब भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क है। साधना मतलब भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क है। नाम के रूप में भगवान आते हैं, ग्रंथ के रूप में भगवान आते हैं, विग्रह के रूप में भगवान आते हैं। और साधना में क्या होता है, विग्रह की पूजा होती है, नाम जप होता है और भगवान का अध्ययन होता है। तो साधना में आगे बढ़ने के लिए संकल्प ले सकते हैं। ये भगवान के लिए उपहार होता है। भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये करेंगे। और दूसरा है, हमारे संबंधों में संकल्प ले सकते हैं। वैष्णव संबंध बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णवों का गुणगान करेंगे, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा अवरोधक कोई है, सबसे बड़ा जो बाधा कोई है, तो वो है भक्तों के प्रति एक प्रकार का नकारात्मक भाव होना या निंदाजनक भाव होना। सूक्ष्म रूप से क्रॉस नहीं होता, लेकिन लगता है ये भक्त ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों कहा, ये थोड़ा भक्तों। तो उसको सुधार करने के लिए हम ऐसा कोई संकल्प ले सकते हैं कि हम दिन में एक बार एक व्हाट्सएप मैसेज एक भक्त को भेजेंगे, उनका प्रशंसा करते हुए। जो भी उन्होंने किया, प्रभु जी आज आपने मंगल आरती बहुत अच्छा गाया, या आज आपने ड्रेसिंग अच्छा किया, आपने जो कुकिंग किया वो अच्छा था, या कम से कम वो नहीं है तो एक कुछ हम कृष्ण भावनात्मक चीज उनसे शेयर करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसको हम टाइप करेंगे और भेजेंगे, आज मैंने ये पढ़ा, इससे प्रेरणा मिली। ये भक्तों के बीच में गुह्यम आख्याति प्रचति है।
ऐसा नहीं कि कोट आया उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो तो सबको आ जाता है अलग चैनल से, प्रभुपद कोट आता है उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको टाइप करके कॉपी करके उसको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो भक्तों के बीच और सेवा के रूप में कर सकते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं नियमित रूप से करते हैं या फेस्टिवल में करते हैं, उस सेवा में कुछ संकल्प ले सकते हैं कि हम इतने लोगों को जन्माष्टमी पर आमंत्रित करेंगे, इतने लोगों से हम मिलेंगे, इतने लोगों को हम मिल करके इनवाइट करेंगे, तो उससे संबंधित संकल्प ले सकते हैं। लेकिन जब हम संकल्प लेते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके अतिरिक्त भगवान के जो आविर्भाव दिवस है उस दिन कुछ हमारे शक्ति के अनुसार सेवा कर सकते हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ गीत गा सकते हैं, जब तो हम करते हैं, कुछ उनका जन्मदिन का गीत गा सकते हैं, हम उनके लिए भोग बना सकते हैं। इसलिए क्या होता है, बाकी दिन तो भोग बनता है किचन में और वही ऑफर होता है मंदिरों में, लेकिन जन्मदिन के दिन क्या होता है, कृपा बांटने के लिए सबके लिए अनुमति होती है, सब लोग भोग बना करके लेकर के आ सकते हैं घर में। बाकी टाइम घर का भोग अर्पण नहीं होता है मंदिर में, तो हम लोग यहाँ का मुझे सिस्टम नहीं पता है, यहाँ सेंटर पे आके बना सकते हैं, घर से बना करके लेके आ सकते हैं, या घर में आपके पास डिटेल्स है, घर में अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सेवा के लिए जो भी उनका श्रृंगार करना है, या फिर उनके लिए भोग बनाना है, या फिर उनके लिए कीर्तन करना है, या फिर उनके लिए सेवा करना है, तो अगर संकल्प लेते हैं तो वो बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। क्योंकि उस दिन क्या होता है, भगवान की कृपा थोड़ा हमको एक्स्ट्रा मात्रा में मिलती है। तो इन विशेष दिनों के दिन जो हम संकल्प लेते हैं, उन संकल्पों को पूरा करने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। और विशेष रूप से जो बलराम जी का बलराम जयंती है, तो बलराम जी मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, जब कृष्ण छोटे हैं लेकिन बड़े भाई का नामकरण कर रहे हैं उनका जन्म से पहले ही। योग माया को कहते हैं कि जब आप इनको माता देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित हुए, और ये अपना बल प्रदर्शन करने में बहुत आनंद लेंगे, इसलिए इनका नाम रहेगा बलदेव या बलराम या बलभद्र। तो वो नामकरण कर देते हैं उनसे पहले, बाद में गर्ग मुनि आकर के वही दोहराते हैं, लेकिन वो तो नामकरण पहले करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो बलदेव जी का बल है, ये शारीरिक बल नहीं है, हाँ, ये आध्यात्मिक बल है। आध्यात्मिक बल क्या है, ये संकल्प शक्ति है कि हम जो भगवान की सेवा में संकल्प ले रहे हैं उसको पूरा करने की शक्ति है। तो इसलिए बलराम जी से तो विशेष प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व भी है, गुरु के आशीर्वाद से हमको भक्ति मिलती है, उनके आशीर्वाद से हमको भक्ति में प्रगति करने की शक्ति मिलती है। तो नित्यानंद प्रभु से और बलराम जी से तो विशेष प्रार्थना करके हमको भक्ति में आगे करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प जब धीरे धीरे लेते हैं, छोटे छोटे संकल्प लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में एक स्मार्ट गोल्स का कॉन्सेप्ट होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो वैसे भक्ति में एक स्मार्ट गोल, यानी कि एक स्मार्ट कि भाई हम इतना करते हैं, हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं कि तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है। और जो भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रार्थना तो हमारी अगर कोई प्रार्थना और नहीं आए तो शिक्षाष्टकम गा लीजिए बस। शिक्षाष्टकम के अंदर सब आदर्श प्रार्थनाएं हैं, शिक्षाष्टकम गा लिया मतलब सब हो गया। और उसके अतिरिक्त विशेष प्रार्थनाएं भी हैं, हर एक भगवान के अवतार के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं भी हैं, को गा सकते हैं। और हम कुछ भौतिक चीज भगवान से नहीं मांगते हैं, हम लोग आध्यात्मिक चीज ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरण आहे तो की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरण कमल में हमारी जो हृदय में भक्ति जागृत हो। विषय जे प्रीति अभे आछे हमार सही मत प्रीति होकर चरण तुम्हारा। ये जो विषय वासना में जो हमारी मति लगी हुई है, इसके प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण भगवान के भक्ति में लगे, भगवान के चरण कमल में लगे। तो इस प्रकार की हम प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। तो पूरे दिन कृष्ण भावना भावित रहने का एक योजना बनानी चाहिए, ऑटोमेटिक नहीं होगा। मंदिर वगैरह में तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है, कुछ नहीं किया तो भी हो जाता है, क्योंकि मंदिर ऐसी जगह है कि फेस्टिवल है, अभिषेक है। लेकिन हमको योजनाबद्ध होना चाहिए और भगवान के लिए कुछ विशेष सेवा करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ संकल्प लेना चाहिए। और जो भी हमको बेस्ट आता है, गाना बेस्ट आता है, खाना बनाना बेस्ट आता है, या जो भी बेस्ट आता है वो बेस्ट बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। एक प्रेम पूर्वक भावना से अर्पण करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग कार्ड भी बनाते हैं, वो बहुत वैल्यूबल कार्ड होते हैं, भगवान उसको देखते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं तो करीब 50-60 कार्ड आते हैं, गेट वेल सून, योर सर्वेंट राधिका देवी दास, ऐसा आपके सेवक है, लेकिन आपसे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ठीक हो जाए, मे यू गेट वेल सून।
तो ये भगवान के साथ संबंध बनाने का अवसर होता है। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर के और इस प्रकार से सेवा करके और जो भी हमको बेस्ट आता है, जो भी हमको बेस्ट क्षमता भगवान ने दी है, उसको भगवान की सेवा में लगा करके जो ऐसे आविर्भाव के दिन है, इसको बहुत विशेष बनाया जा सकता है। इसीलिए सेंटर पे तो फेस्टिवल होता ही है, उस फेस्टिवल में भाग लेने से वो उत्सव का माहौल बन जाता है। व्यक्तिगत रूप से शायद हम नहीं बना पाए घर पे या अपने व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सेंटर में क्या है, कीर्तन उत्साहपूर्वक होता है, भोग भी एक्स्ट्रा बनता है, फीस्ट भी एक्स्ट्रा रहता है, क्लास भी स्पेशल रहता है। तो कुछ नहीं हो तो सेंटर में आ जाइए, तो वहाँ पे आपका फेस्टिवल निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। I don't know whether I could answer fully or not, but I just shared my thoughts. I think I'll stop here. And is there ending kirtan or prasadam, or what is the protocol? Everyone will go for prasadam? हरे कृष्णा। सो मैं भी डेट देख रहा था कैलेंडर में, तो मुझे भी एहसास हुआ केवल 2 हफ्ते रह गए हैं जन्माष्टमी महोत्सव में। तो उसी चीज़ को ध्यान करते हुए मैंने प्रभु जी से प्रश्न उठाया कि जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कुछ ना कुछ किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, भगवान को देंगे तो क्या देंगे, भगवान के ऊपर ही हम लोग सब निर्भर हैं, तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए। उसी प्रकार से प्रभु जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। साथ ही साथ प्रवचन में भी बताया भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जैसे अंत में संकल्प की बात कह रहे थे, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उससे हमारी चेतना एकत्र होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है। जैसे कि 2 हफ्ते के बाद जन्माष्टमी है, व्हाट कैन आई गिव यू माय डियर लॉर्ड। आप तो इतने जन्मों से आप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर ये श्रीला प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़ के, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से पहली बार ये मन में एक प्रश्न उठा है या इच्छा जागृत हुई है कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, हम संकल्प ले सकते हैं, अपनी चैंटिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी रीडिंग बढ़ा सकते हैं। इस महीने में काफ़ी भक्त लोग कृष्णा बुक का अध्ययन करते हैं रात को सोने से पहले। इत्यादि इत्यादि चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सो आवर मैनेजर्स वुड सून अनाउंस जन्माष्टमी में सेवा के अवसर हैं, आप लोग उसमें भाग लेना चाहें इत्यादि। सो पॉइंट इज प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द डे जब भगवान जी का हम जन्माष्टमी का महोत्सव बनाएंगे। विद माई लिटिल एक्सपीरियंस विद दिस आई कैन टेल यू, अगर आप अभी से अपनी चेतना पे काम करना शुरू करेंगे, द डे ऑफ जन्माष्टमी विल बिकम द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। इट विल बी सो बेस्ट, यू विल रिमेंबर ऑल योर लाइफ दैट आई हैड अ वन पर्टिकुलर डे विच वॉज वेरी स्पेशल। बिकॉज अगर आपने भगवान के सेवा में अपना मन लगाया है, तो भगवान भी निश्चित रूप से आपके प्रति रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि जो स्पेशल अवसर्स होते हैं, ओकेशंस होते हैं, उसमें भगवान की हम अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो इट्स अ स्पेशल ओकेजन, जस्ट लाइक जब कुछ हॉलीडे सीज़न आता है ना, तो दिवाली ब्रेक आता है, तो वहाँ पे सब लोग बार बार जाके शॉपिंग मॉल में देखते रहते हैं कितना सेल आया। आई डोंट नो, मे बी दिवाली पे सेल लगती है, न्यू ईयर पे सेल लगती है सो दोज हु बाय ऑफन, दोज हु हैव अ हैबिट ऑफ शॉपिंग, वो बार बार जाके वेबसाइट चेक करते रहते हैं कितना सेल आया, कितना सेल आया। आई गेस दैट कॉन्शियसनेस वी हैव टू प्रिपेयर नाउ। जन्माष्टमी में कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए, व्हाट इज माई लेवल ऑफ संकल्प, व्हाट संकल्प आई एम गोना टेक, उस प्रकार से। सो आइए प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं। ही हेल्प्ड प्रिपेयर अवर कॉन्शियसनेस कि 2 हफ्ते के बाद अगले हफ्ते बलराम जी का अपीयरेंस डे है, तो बलराम जी के बारे में संक्षिप्त से बताया, वो अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। और 2 हफ्तों के बाद जन्माष्टमी, उसके 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद राधाष्टमी। We got a festival season. We got to prepare our consciousness to really take advantage of this festival season. और कृपा की कोई कमी नहीं है, केवल हमें अपनी पात्रता बनानी है। आइए इसके श्रीपति प्रभु का जोरदार हम अभिनंदन करते हैं, उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी को यहाँ तक लेके आना अपने में ही एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो ये भगवान की कृपा का उदाहरण है कि प्रभु जी आ गए, तो कृपा का सीजन चालू हो चुका है। तो आप ये समझ जाइएगा, हमारा अंतिम समय तक चल रहा था, होगा नहीं होगा,
In fact, I had to call Anand Sheshpur. I said, Prabhuji, backup mein ready rahiye. You know, if there is a change of plan, I am not available. Please आप ready रहिएगा. So ये करके, so धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का. So few quick things and then I'll pass it on to Kaushal Prabhu. कौशल प्रभु एंड शिखर प्रभु ने शायद ऑलरेडी कम्युनिटी में अनाउंस करा है अलग अलग प्रकार की सेवाएं. आप में से काफ़ी लोग उसमें भाग ले चुके हैं. अगर आप में से किसी भक्त को उसके बारे में नहीं पता है, सो शिखर एंड कौशल प्रभु इस्कॉन संडे एंड सैटरडे कम्युनिटीज़ में वो मैसेज डालेंगे. आप अगर सेवा में भाग लेना चाहते हैं तो साइन अप कर सकते हैं. दूसरी चीज़, वी हैव गॉट इनविटेशन हियर. अगर आप लोग चाहें तो अपने दोस्तों को अपनी सोसाइटी में वो इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. प्लीज़ कलेक्ट इट फ्रॉम कौशल प्रभु एंड VIP कार्ड्स दैट वी कैन हैंड इट ओवर पर्सनली, उस प्रकार से. So any other announcement on my side? You have something. All right. So that's on my side in terms of जन्माष्टमी. हमारा जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो यहाँ से आधे किलोमीटर दूर इसी डायरेक्शन में द्रुपदा लॉन्स. आप में से कितने लोग पिछले साल जन्माष्टमी पे थे? Okay. So majority of you know of that. So just half a kilometer here, you'll find that launch. And Hare Krishna. We look forward for that. I'll give it to Kaushal Prabhu. He has some announcements to make. Hare Krishna. So a very quick announcement, a couple of announcements by me and then Shikhar Prabhu. So Prashadam sponsorship today has been done by Anjali Gaur Mataji. Anjali Gaur Mataji, are you here? Yes, please can you come over here? We have just a small token of appreciation from our side. Prabhuji, can you hand over? Mataji. Hari Bo. So this is Anjali Mataji sponsored Prashadam today on occasion of her late father's birthday, which was on 4th of August. So can we just once chant loudly Hare Krishna Mahamantra for this